ईद आई है, खुशियाँ लाई है, ईद आई है, खुशियाँ लाई है, ईद आई है, खुशियाँ लाई है। हमें खिलाएं। वहाँ पे भी जाके मैंने कलेजी बनाई, वहाँ पे भी दो तरह की बनाई। लेकिन आप ये बताइए कि आपने थोड़ा सा टेस्ट की कैसी? बहुत मजेदार नाज़रीन, और अगर आपने वो रेसिपी अब तक ट्राई नहीं की तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है, जरूर ट्राई करें। नहीं नहीं, आपकी किसी सहेली ने हो सकता है वो प्रोग्राम देखा हो, हाँ। आपकी किसी भाभी ने, बहन ने देखा हो, आप उनसे जरूर पूछिएगा कि कलेजी जबरदस्ती कैसे बनाई जा सकती है। तो इंशाल्लाह आपको मिलेगी रेसिपी और फिर आप उसको बनाइएगा। अच्छा, आज हम क्या बनाएंगे? अच्छा, आज हम जो दो चीजें बना रहे हैं वो है हम बना रहे हैं, एक तो हम टिक्का चॉप्स बना रहे हैं, ठीक है ना? अब मटन या बीफ जो भी आपके पास मौजूद है आप उससे बना सकते हैं। सही है। अच्छा, इसमें हमने क्या है कि हमने पहले ही गोश्त को हल्का सा बॉईल। अच्छा, ये गोश्त का कोई भी पार्ट है आपके पास आप उससे बना सकते हैं, क्योंकि जो जो मसाले हम इसमें डालेंगे ना उससे एक बड़ा अच्छा टिक्के का फ्लेवर आएगा। कुछ लोग जिनके घरों में बारबेक्यू का सिस्टम प्रॉपर नहीं होता है या वो चाहते हैं कि प्रॉपर सा घर में हम बारबेक्यू का एक फ्लेवर लेकर आए, तो इसमें आप ला सकते हैं। सही है, ठीक है ना? ये बनेगा हमारे पास। अच्छा, इसको मैंने हल्का सा नमक डाल के बॉईल कर लिया है पहले से, कि इसमें थोड़ी कसर है क्योंकि हम इसको मसाले के साथ बनाएंगे। इसके अलावा बन रहा है मगज। अच्छा, मगज भी एक ऐसी चीज है कि मगज कढ़ाई बनेगी, यहाँ पे कैसे बनेगी आप देखिएगा। कल हमारी डॉक्टर साहब जो आई थी उन्होंने कहा था ऑर्गन मीट कम से कम खाना चाहिए। मैं भी ये कहती हूँ कि ऑर्गन मीट थोड़ा कम खाना चाहिए। वंस अब कभी आप खाना चाहें तो खा सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोगों को बहुत पसंद है, वैसे इसका जायका बहुत अच्छा होता है, अच्छी लगता है। जैसे कि हम पाई खाते हैं, मगज है और कलेजी है, बहुत लोगों को बहुत पसंद होता है, लेकिन जरा कोशिश करें कि ना खाएं, कम खाएं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ मगज की कढ़ाई बनेगी जबरदस्ती। मगज के बारे में बता दूं कि चाहे गाय का बनाए बकरे का बनाए, एक ही रेसिपी है उसकी, ठीक है ना? और कुकिंग टाइम भी इक्वली लेगा। कुकिंग टाइम भी इक्वल, क्योंकि उसमें इतना टाइम होता ही नहीं, सॉफ्ट सी चीजें जल्दी बन जाती है, सिर्फ आपने मसाले जो है वो भूनने होते हैं। और दूसरी बात है, मगज को हमने पहले से बॉईल कर लिया। बॉईल करने से क्या होता है, हल्दी डाल के बॉईल करते हैं ताकि उसकी जो नसें वगैरह है ना वो ऊपर आ जाती है, उसको हम क्लीन कर लेते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, ये 4 हमारे पास मगज है। इसको हम किस तरह से बनाएंगे ये आपको मैं बता देती हूँ कि इसके लिए बताना शुरू कर दूं। जी जी बिल्कुल, शुरू कीजिए। और मुझे यहाँ बताएं, लोग आप लोग मगज खाते हैं और ये बारबेक्यू वगैरह सुन के कैसा महसूस हो रहा है? खुशी हो रही है बारबेक्यू का सुन के? अच्छा, क्योंकि मगज मैं नहीं खाती नाज़रीन, लेकिन ये रेसिपी उम्मीद है आप जब ट्राई करेंगे तो दैट विल बी यमी, आपको पसंद आएगी। मगज अच्छा, वैसे हर खाने का कुछ ना कुछ असर होता है। कहते हैं लोग अगर लोबिया खाएं तो उसकी बीन शेप होती है किडनी, तो वो किडनी के लिए अच्छी होती है, तो शायद ये खा के दिमाग तेज हो जाए। कहते हैं लोग के होता है, लेकिन बहरहाल अभी इतना रेगुलर बेसिस पे अब नहीं खाते। डॉक्टर्स मना करते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई हो जाता है, तो इसलिए ज़ाहिर इन चीज़ों को कम से कम हम यहाँ खाया जाता है ना। अच्छा, ये मेरे पास 4 मगज हैं, तो इसके बाद मैं जो इसमें शामिल करूँ, एक प्याज हम मीडियम साइज की ले लेते हैं, उसको हमने काफ़ी बारीक से हमने चॉप कर लिया। ठीक है, ये चलेगी इसके अंदर। अच्छा, इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे क्या चीज़, हम इसमें शामिल करेंगे गरम मसाला। मिक्स गरम मसाला है 1 टेबल स्पून के करीब ना, हल्का सा करेंगे, अभी करेंगे। इसके साथ ही गरम मसाला इसके साथ ही फ्राई हो रहा है, इसलिए इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। 3-4 हमने इसमें लौंगे ले ली है, 5 से 6 इलायची, वो काली मिर्ची लीजिएगा, एक बादियान का फूल लिया है, इससे अच्छी खुशबू आती है। ठीक है, दालचीनी का एक पीस। अच्छा, बादियान का फूल देखते ही ना बिरयानी याद आने लगती है ऑटोमेटिकली। वैसे तुम सही कह रही हो, लेकिन हमने टोटल हमने मिला के 1 टेबल स्पून। सही, ये हल्का सा जैसे फ्राई होगा मैं इसमें बाकी के मसाले डालूंगी। ठीक है, इसमें हम टमाटर डालेंगे, 3 अदर टमाटर है हमारे पास, अदरक लहसुन का पेस्ट। इन तमाम चीजों में अदरक लहसुन का पेस्ट ज्यादा इस्तेमाल होता है, एक स्मेल को भी सबसाइड करने के लिए, क्योंकि लोगों को शिकायत होती है गोश्त में से स्मेल आ रही है। दूसरी बात ये है कि जैसे गोश्त में से स्मेल आ रही है, चीज़ों में से घर में से भी एक स्मेल आने लगती है। कुर्बानी के 2-3 दिन ऐसा होता है घर में जी गोश्त 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 हुआ है। तो आप ये कि जगह जगह आप मोमबत्तियाँ जो है, इतनी नहीं, मतलब ये जैसे कि आपने एक किचन में जला के रख ली, उसके बाद आप एक लाउंज में अपने जला लें, तो उससे क्या होता है कि जो गोश्त की स्मेल है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। ज़बरदस्त। अच्छा, आपको एलर्जी है? होती है, बिल्कुल गले में लगती है, तो आप फिर वो गोश्त की खुशबू बर्दाश्त करेंगे? सही है, तो आप गोश्त की खुशबू बर्दाश्त पड़ेगा ना। अगरबत्ती जला लें। अच्छा, अगरबत्ती, मुझे उससे एलर्जी होती है। अगरबत्ती की तो और स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, अलग अरोमा। लेकिन बहरहाल, लेकिन एक ही दूसरी बात ये है कि देखें जैसे कि पुदीना है,
पुदीने का इस्तेमाल हम करते हैं, लेकिन उसका क्या है कि अगर पुदीना जो है आप गर्म पानी में डाल के बॉईल करते हैं ठीक, तो उससे पूरे घर में बड़ी अच्छी सी खुशबू फैल जाती है। मिंटी फ्लेवर आ जाएगा, वो बड़ा अच्छा सा पजामे बाउल में गुलाब की पत्तियां डाल के रख हाँ, दी जाए, ये बहुत पानी अच्छा में डाल के, तो मेरे तो भी ख्याल में बहुत वो अच्छी भी अच्छा रहेगा। अच्छा, पुदीना खूब टोटके हो रहे हैं मैंने आज। आपको बताया कि ये पुदीना आपको हर जगह मिल जाता है, दूसरे जब ये पानी के साथ पकता है तो बहुत फ्लेवर्स निकल कर आते हैं इसके। और आप पत्तियां निकाल लीजिए, खाली डंडियां बॉईल कर लीजिए, तो बहुत अच्छा सा एक फ्लेवर आएगा पूरे घर में, बड़ा अच्छा सा एक मिंटी सा एटमॉस्फेयर जो है ना वो आपका क्रिएट हो जाएगा। जबरदस्त। तो ये हल्का सा हो जाए, मैं बहुत मामूली सा इसको फ्राई करूंगी, बहुत ज्यादा हमने इसको कलर नहीं देना। वही बात जो कल हमारे यहाँ कोरमे की प्याज के बारे में हो रही थी कि प्याज अगर ज्यादा ब्राउन हो जाती है तो क्या होता है कि सालन का कलर खराब हो जाएगा। आप इतनी की, अब मुझे चूंकि यहाँ पे क्रिस्पी नहीं करनी, निकालनी नहीं है, सही है, तो मैं इसको इतना करूंगी कि सॉफ्ट हो जाए, ठीक है, और मसाले को हम अच्छे से भूनेंगे। सही। अब इसमें जाएंगे ये टमाटर, टमाटर हमने काफी मोटे मोटे चॉप कर लिए, ये 3 अदर टमाटर हैं, ये चलेंगे इसमें। अच्छा, इसके बाद हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स में ऐड करेंगे, उसमें है अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है ना, ये दोनों है, दोनों चीजें। कल हमने जैसे इस्तेमाल किया था खाली लहसुन का पेस्ट, इसमें हम दोनों चीजें इस्तेमाल करेंगे। तो 1.5 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें चला गया। जबरदस्त। पिसी हुई लाल मिर्चें इसमें हम शामिल करेंगे तकरीबन। अच्छा, जैसे एक बात बताऊँ, मगज़ है, ये चीज़ें तमाम ना उससे स्पाइसी अच्छी लगती हैं। अच्छा, स्पाइसी अच्छी थी, तो इसमें थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ी सी डालूंगी, तकरीबन 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें चलेगी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये जीरा है, जीरा हमने हल्का सा भून लिया है, भूनने के बाद हम इसमें 1 टीस्पून जीरा शामिल करेंगे। नमक शामिल करेंगे हम जायके के मुताबिक, लेकिन यहाँ पर मैं 1.5 टीस्पून शामिल। ठीक है, एज यूजुअल किसी चम्मच की जरूरत नहीं है, शेफ साहिबा की उंगलियां चम्मच का काम करते हुए नाजरीन। अच्छा, ये कहते हैं कि नमक जो है अगर आप हाथ से डालें तो उसका जरा मतलब एक टोटका है ये कि डालना चाहिए। अब इस मसाले को मैं बहुत अच्छे से भूनूंगी कि टमाटर अच्छे से गल जाएंगे। 2 टेबलस्पून सिर्फ इसमें दही डालूंगी, ओनली 2 टेबलस्पून। ठीक है। अगर बड़ा वाला मगज है आपके पास, बड़े जानवर का, तो वो जरा ज्यादा बड़ा होता है, उसको आप बॉईल करेंगे तो वो 4 के बराबर हो जाता है, ठीक है ना। तो ये मेरे पास रखा हुआ, जैसे ही मसाला भुन जाएगा, हरा धनिया, हरी मिर्च डालूंगी, बारीक कटी अदरक डालूंगी, और साथ ही ये मसाला शामिल करूंगी। ठीक है, ये मगज शामिल करूंगी। जबरदस्त। अच्छा, साथ ही इसके बाद हमारे पास रखा है चाट का मसाला। ओके, ये मेरे पास रखा हुआ, ये मैं 1 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड करूंगी। ठीक है जी नाज़रीन, आपको इंग्रेडिएंट्स बताए जा चुके हैं, मगज बन रहा है हमारे आज के इस किचन में, आज के इस शो में, और आप भी ट्राई कीजिए रेसिपी, होपफुली आपको पसंद आएगी। अगर आप मगज़ खाना पसंद करते हैं तो, या इवन अगर आपके घर दावत होने वाली है तो वी नीड वैरायटी ऑफ डिशेस है, तो आप ज़रूर ये ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वो कढ़ाई एंड उस तरह की चीज़ें लोगों को बड़ी पसंद आती हैं दावतों में। जी, बता रही थी कि मगज़ जो है वो आप उसको बहुत दिन तक फ्रीजर में ना रखें। अच्छा, अगर आप रख रहे हैं तो उसको आप जब निकलवाते हैं इसमें से सर में से, तो उसके बाद आप उसको क्या करें, बॉईल करें, बॉईल करें, साफ करें, और फिर उसके बाद आप उसको किसी डब्बे में रख के स्टोर कर दीजिए। वरना क्या होता है कि वो आप उसको कच्चा रखेंगे तो फिर आप उसको निकालें तो बहुत ज़्यादा टूट जाता है। अच्छा। और मगज़ की खूबसूरती ये है कि बहुत शदीद उसको भूना ना जाए, मसाला हम भून लेंगे, उसके बाद हम इसको डालेंगे और इस तरह से इसको दम पे रखेंगे कि ये इसके पीसेस भी आपको नजर आने चाहिए बड़े बड़े, और ये पक्का हुआ भी होना चाहिए, स्मेल भी नहीं आना चाहिए। ठीक है जी नाज़रीन, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड, टेक्निकल, बट बहुत मज़ेदार डिश और रेसिपी आपसे शेयर करी है शेफ समीना आज के प्रोग्राम में। इट्स ईद डे 2, दूसरा दिन है ईद का। अपने घर में आप कैसे मना रहे हैं हमसे ज़रूर शेयर कीजिए। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट आप जानते हैं, हमारे फेसबुक पेजेस आप जानते हैं, RYQ TV का पेज है, आप वहाँ जाकर भी हमें ज़रूर बता सकते हैं। हम फिलवक्त ले रहे हैं प्रोग्राम में बहुत ही मुख्तसर सा छोटा सा वक्फा, उसके बाद वापस आएंगे। मैं होंगी मौजूद, हमारे मेहमानों के साथ होंगी बहुत सी बातें, बस ब्रेक के बाद। कुर्बानी का तरीक़ा। कुर्बानी करने से कबल कुर्बानी के जानवर को चारा पानी दें। भूखा प्यासा ज़िबा ना करें। एक जानवर के सामने दूसरे जानवर को ज़िबा ना करें। जानवर को बाएं पहलू पर इस तरह लिटाएं कि उसका मुंह किबला रुख हो। अपना सीधा पांव जानवर के पहलू पर रखकर तेज़ छुरी से जल्द ज़िबा कर दिया जाए। ज़िबा से कबल ये दुआ पढ़ें, इन्नी
वज्जहतु वजहिय लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन इन्न सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहु व बिज़ालिका उमिरतु व अना मिनल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा लक व मिनका बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। फिर ज़िबह करें। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्बानी के जानवर हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के दिन 2 सुरमई रंग के सींगों वाले खस्सी मेंढे ज़िबा की। ईद आई है, खुशियाँ लाई है, ईद आई है, खुशियाँ लाई है, ईद आई है, खुशियाँ लाई है। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं ईद का ये स्पेशल प्रोग्राम युसरा खान के साथ ARYQ TV पर नाज़रीन, जहां ईद की सेलिब्रेशंस दुनिया भर में यानी तमाम आलम के मुसलमान कर रहे हैं, मना रहे हैं अपने प्यारों के साथ। वहीं उम्मीद है कि ARYQ TV के तमाम नाजरीन भी बहुत खुशियों भरे इन लम्हात को अपने प्यारों के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। नाजरीन, यकीनन ये रिश्तेदार जो हमारे आस पास मौजूद हैं, अल्लाह ताला की जानिब से नेमत है। जहाँ ये प्यारा मौका ईद उल अज़हा का हमें इसारो कुर्बानी का जज्बा सिखाता बताता है, वहीं रिश्तों की अहमियत से भी आगाह करता है, ताकि हम समझें कि जहां हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से सबसे कीमती शय मांगी गई तो उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी पेश की। तो यानी ये हमारे बहुत अजीज़ रिश्ते हमारे लिए बहुत प्यारे हैं, हम जानते हैं इनकी कदर समझें। और दूसरी बात फिर हम ये समझें कि जितनी हम इनकी कदर करते हैं, जितनी मोहब्बत हम इनसे करते हैं, इससे भी ज़्यादा मोहब्बत और हर जज्बे के साथ हमें तैयार रहना है जब भी परवरदिगार आलम हमसे कोई कुर्बानी मांगता है, हमें देनी है। क्योंकि यकीनन जो कुछ अता किया, जो कुछ हमें मिला, वो हमारे रब की जानिब से दिया गया, वरना हमारी तो कोई औकात या तौफीक ही नहीं है, तो मेरे रब की देन है बेशक। मैं आ गई हूँ नाज़रीन अपने मेहमानों की जानिब, और यहाँ मेरे प्यारे मेहमान, इनसे आप वाकिफ़ हैं। आज हमारे साथ मौजूद है सफ़िया मलिक साहिबा, आयशा बिलाल साहिबा और साथ साथ सादिया काज़मी भी। अच्छा, बातें शुरू उससे पहले यहाँ मेरे पास कुछ मज़ेदार सी मिठाई मौजूद है। अब अगर आप में से कोई मिठाई पसंद ना करता हो तो बता दें, वरना मिठाई ना पसंद करने वाली कोई बात नहीं, ही कुछ नहीं होते हैं भाई, नहीं भाई, डाइट कॉन्शियस के दिन कौन नहीं खाएगा। अरे वाह वाह, आपके तो ड्रेस से मैचिंग भी है नाज़रीन, एक क्लोज अप मैचिंग। शुक्रिया क्या बात है, वाह वाह जी। तो नाज़रीन, ये मिठाई खिलाना, मुंह मीठा करना, ये भी हमारे ईद के दिन का एक खास सिलसिला है। और क्योंकि यहाँ मैंने नहीं खिलाया तो मैं आपको खुद खिला कि जब इतनी आप चटपटी चीजें खाते हो तो आपका दिल चाहता है मीठा खाने को। मुझे पता है उनके हाथ ऐसे मसाले वाले हुए हैं तो मीठा भी मसालेदार हो जाएगा, इसलिए खुद ही मैंने चखा दिया है। नाज़रीन, ईद का दूसरा दिन है, आप मना रहे हैं ये ईद हमारे साथ ARYQ TV के साथ, और मेरे प्यारे मेहमान यहाँ तशरीफ ला चुके हैं। आगाज़ करेंगे सफ़िया मलिक साहिबा से गुफ्तगू से। अच्छा, ईद का पहला दिन तो गुजर चुका है, आप दूसरे दिन हमारे साथ आज यहाँ मौजूद है। पहला दिन कैसा गुजरा, कितनी मसरूफ रही, कितनी आपने बकरे ऊँट गिरा लिए? जो बकरीद मुझे सबसे अच्छी बात लगती है ना, कि वो घर के लड़के, वो भाई, हाँ, वो बच्चे जो कभी कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते लेकिन बकरीद में इतने मसरूफ होते हैं कि जानवर लाना है, उसकी देखभाल करना है, उसकी कटाई में काम करना है, फिर शाम के वक्त उनको पकाना है। तो उन्हें बिजी देख के मतलब मेरा दिल बड़ा खुश होता है। कुछ तो अपनी कुछ तो कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, पहले दिन कुर्बानी हो गई तो उसके बाद आपके घर कलेजी वगैरह का सब सिलसिला रहता है, क्या रहता है? सिलसिला रहा। असल में हमारी जो 2 बहनें हैं तो उनका भी, उनके बच्चे भी आ जाते हैं। तो मेरी ड्यूटी ये होती है कि हंटर लेके घूमा जाए, कि जिसका जानवर है पौधे ना खाए हमारे, और जो है जो गंदगी जिसके हिस्से की है वो खुद साफ करे। तो मैं जो हंटर लेके घूमती रहती हूँ। देखो, अल्लाह ताला ने कहा है जानवर खरीदो, खूबसूरत खरीदो, उसकी देखभाल करो, उससे मोहब्बत करो। तो मैंने कहा मोहब्बत में ये भी शामिल है, अगर वो कोई गड़बड़ कर दे तो आप साफ करके साफ करें, और दूसरों के घर के गमले तोड़ के आ जाए तो पैसे भी आप भरें। ये भी होता है। वो जो है, क्योंकि हमारे घर में थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं कि छोटी सी जगह है मगर हरियाली रहे। तो जब और ख़ास तौर पे जो जानवर होते हैं ना, उनको पता नहीं गुलाब या फूल जो चीज़ होते हैं वो खा जाते, वो पहले उनको अट्रैक्ट करते हैं। तो वो बस हमने कहा कि अच्छा सफाई भी करो, हमने उनसे सफाई भी करवाई है शाम को। ठीक है। ईद का पहला दिन तो सफिया मलिक साहिबा का ऐसा गुजरा, आयशा बिलाल का कैसा गुजरा?
आयशा बिलाल का तो बहुत ही मसरूफ तरीन। अच्छा, अभी तो क्योंकि माशाल्लाह अभी भी बच्ची बहुत छोटी है, तो क्या वो खाने पीने में है इस तरह या अभी नहीं है? नहीं, वो खाती पीती हैं हर चीज, मसाला वसाला इस तरह की चीज खा लेती है, सब चीजें खा लेती हैं। ओहो माशाल्लाह। पहले तो नहीं खाती थी, पहले तो ऊ करती रहती थी। कोयल वो जमाने की तस्वीरें इसने मुझे भेजी है, लेकिन अभी की नहीं भेजी, तो ये एक जुर्माना। ये गिला आप तक पहुंच गया। हमारी जैसे ही मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि तस्वीरें भेजनी है। मैंने कहा बिल्कुल तस्वीर। मैंने कहा बहुत दिन तो नहीं आई। वो असल में कोई गरीब होता है ना बेचारा, उसको मोबाइल की जरूरत होती है तो वो छीन वीन लेता है, तो उस चक्कर में ये इसकी मुझे भी नहीं। बहुत खूबसूरत अंदाज में इन्होंने आपकी ट्रेजेडी का इज़हार कर दिया। अच्छा, इनके घर इनकी जो बेटी है ना, वो भी माशाल्लाह कम नहीं है मोबाइल नहीं, लेकिन मैंने इसे आते साथ कहा कि मैंने कहा अब मैं साहिब मोबाइल हूँ, तो कर दो। इनके साथ हुआ है माशाल्लाह। अच्छा, क्या बात है। अच्छा नाज़रीन, ये हमारे दोनों स्कॉलर्स यहाँ मौजूद हैं। जब भी हमारे साथ प्रोग्राम में होते हैं, बहुत सीरियस गुफ्तगू होती है, किसी समाजी मसले पर हमारी बात हो रही होती है, कोई भी ऐसा पैगाम, कोई भी ऐसी बात जो हम चाहते हैं हमारे नाज़रीन तक पहुँचे, हम उन्हीं बातों को प्रमोट कर रहे होते हैं। लेकिन ईद का पढ़ के आते हैं उस वक्त, आज तो तुमने कुछ बताया और ईद के दिन तो होता ही ऐसा है, जिस दिन ये लोग पढ़कर नहीं आते और फिर सर पकड़ते हैं, आज पढ़ के क्यों नहीं आए, आज भी कुछ पढ़कर आना चाहिए था। तो ये मेरे प्यारे स्कॉलर से बातें हो रही है, जारी रहेगी। बढ़ रही मेरी तीसरी मेहमान की जाने, जो बहुत प्यारी आपकी पसंदीदा सनाखा है, यानी सादिया काज़मी साहिबा। सादिया, पहले दिन कितने तिक्के बारबेक्यू दावतें खाई हैं? फर्स्ट डे तो इसरा नहीं होता। फर्स्ट डे बस यही होता है कि ज़िबा हुआ जानवर, उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूशन चल रही होती है, भाई के साथ जाके सबके घर दे के आना है, बस ये चलता है। फिर थकावट हो जाती है, सो जाते हैं। सेकंड डे से स्टार्ट होता है कि खाला के घर जाना है, और बस प्लानिंग से स्टार्ट हो जाती है। वो बता नहीं रही, नजर ना लग जाए। नहीं वो तो जरूर है, जरूरी है। और बस फिर ये होता है, सेकंड डे से स्टार्ट होती है प्लानिंग्स के, बस सबने गैदर होना है। अच्छा, तो सादिया की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? जो हिस्सा बन गया उसकी डिस्ट्रीब्यूशन वाला, या किचन में भी कोई आपकी रहती है जिम्मेदारी? वैसे मैं जो हूँ, अम्मी पैकेट्स बना के दे देती हैं, मैं बिल्कुल हाथ नहीं लगाती, क्योंकि मुझे वो गोश्त की स्मेल से कुछ होता है, तो वो करके दे देती हैं। और मेरा काम बस ये होता है भाई के साथ जाके सबके घरों में दे के। तो जिनको पहुंचे चाहिए उन्हीं को पहुंचता है, या आपकी सहेलियों के घर चला जाता है? सब क्या जाता है। ठीक है नाज़रीन, कुर्बानी कीजिए, खूब बेहतर अंदाज में आप लोग डिस्ट्रीब्यूशन भी कीजिए, लेकिन साथ साथ जो मुस्तहिक हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनको भी मत भूलिए। हम बार बार कहते हैं, यकीनन ARYQ TV एक ऐसा ही चैनल है जो आप तक पॉजिटिव बातें पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन कहीं भी किसी भी लम्हे आपके जहन में ये बात नहीं आनी चाहिए कि हम यहाँ बैठे हैं, इतना सजा हुआ एनवायरनमेंट है, हमारे पास अल्लाह ताला की दी हुई हर नेमत मौजूद है, हम आम लोगों का नहीं सोच रहे, या जिनके पास चीज़ें मुहैया नहीं उनका नहीं सोच रहे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यकीनन जब आपके घर कोई मेहमान आता है, आप बिल्कुल मेहमान नवाजी करते हैं, ये ऐसा ही सिलसिला है। लेकिन फिर भी नाज़रीन, ये बात हम बार बार बताते हैं कि जो मुस्तहिक हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनको खुशियों में शामिल करेंगे, तो फिर जो आपकी ईद गुजरेगी ना, वो वाकई ईद होगी। हम लेंगे एक ब्रेक नाज़रीन, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे मेहमान यहाँ मौजूद हैं, इनसे होंगी बातें, जानेंगे ईद का अहवाल, इनके जानवर का अहवाल, घूमना फिरना, मंडी, खाना पीना, एक ब्रेक के बाद। बकरीद आ गई, गोश्त बहुत सारा होगा। एक बात याद रखिए कि गोश्त में जो बैक्टीरिया का अमल है वो फ्रीज़ करने के बावजूद बाकी रहता है। गोश्त को फ्रीज़ करने से पहले गोश्त को बहुत अच्छी तरह धो लीजिए। धोने के बाद जिन पैन्स में आपको रखना है वो पैन्स धोकर फिर रखिए, या अगर आप मुख्तलिफ थैलियों में रख रहे हैं तो उन थैलियों में गोश्त को महफूज रखिए। लेकिन एक बात याद रखिए कि गोश्त को अलहदा पैक करना अपनी ज़रूरत के लिहाज से बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि अगर आप गोश्त को अलग अलग पैक करेंगे तो उससे आपकी सर्विंग में आसानी होगी।
दोबारा पकाने के लिए गोश्त आपको आसानी से मिल जाएगा। लेकिन कुर्बानी के गोश्त को जब तक धोएं नहीं तब तक फ्रीज़र में न रखिए, इसलिए कि फ्रीज़र में रखने से उसके अंदर होने वाले बैक्टीरियाज बाकी रहते हैं और मुमकिन है कि वो गोश्त खाना आपके लिए नुकसानदेह हो जाए, आपके बच्चों के लिए नुकसानदेह हो जाए। तो आज ईद कुर्बान पर हमारी टिप ये है कि कुर्बानी का गोश्त धोकर अपने अपने हिस्से बनाकर फिर फ्रीज़ कीजिए, ताकि इस्तेमाल में भी आसानी हो और किसी किस्म की कबाहत भी ना आए, किसी किस्म की बीमारी भी ना आए, और ये गोश्त कल आपके लिए कहीं मुसीबत ना बन जाए। कुर्बानी का गोश्त बहुत एहतियात से इस्तेमाल कीजिए, इसलिए कि वो गोश्त ही नहीं है, वो दरअसल अल्लाह की वो नेमत है जो साल में सिर्फ एक बार मिलती है। सैयदना हसन बिन अली रज़ी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शख्स ने सवाब की नीयत से और खुशी के साथ कुर्बानी की, वो उसके लिए आग से हिजाब होगी। ईद आई है, खुशियाँ लाई है, ईद आई है, खुशियाँ लाई है, ईद आई है, खुशियाँ लाई है। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं ईद का ये स्पेशल प्रोग्राम ARYQ TV पर आपके पसंदीदा मेहमानों के साथ, और यकीनन से हो रही है बहुत सारी बातें, खूबसूरत गुफ्तगू और कोशिश हो रही है जानने की इनके ईद का अहवाल। अच्छा, यहाँ मेरे प्यारे मेहमान मौजूद हैं और इनसे बहुत सारी बातें भी हो रही हैं और जान रहे हैं कि ये ईद कैसे मनाते हैं और पहला दिन ये कैसा गुजार चुके हैं। अब ईद का दूसरा दिन है, आप हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। सफिया मलिक साहबा, अगर ईद पर आप यहाँ ना मौजूद हो या आप मेरे साथ ना हो, मेरी तो ईद ना मुकम्मल होती है। आपकी कैसी होती है? मुझे खुश कर दे थोड़ा। अच्छा, मेरे साथ यहाँ जब प्यारे मेहमान हो तो मेहमान नवाजी ज़रूरी है, और जब गर्मी में पसीना आए तो टिश्यू भी ज़रूरी है। तो ये बिल्कुल नाज़रीन, घर में आपके मेहमान आते हैं, कुछ भी मांग सकते हैं, तो आप तैयार रहें, टिश्यू बॉक्स भी सामने रखे, कहीं ऐसा ना हो सारी तैयारी और टिश्यू ना होता है। जब हम गोश्त वगैरह खाते हैं, इस टाइप की गर्म चीजें खाते हैं, पसीना भी ज्यादा आता है, चाहे कितना ही अच्छा खाने का सोच कर आ गया उनको तो खुशबू से। खुशबू से, अब आप सोचिए खुशबू से पसीना आ रहा है तो खाने के बाद क्या खाएं जरूर, यानी आपका ठीक ठाक कैलोरी बर्न होने वाला है खाने के बाद। नाज़रीन, हमारे मेहमान मौजूद है। जो सफिया मलिक साहिबा तारीफ कर रही थी कि यहाँ आती है तो दिली खुशी होती है, और यकीनन हमें भी यही खुशी होती है। अच्छा, यहाँ पर ARYQ TV पर हम जब भी प्रोग्राम से जाते हैं, हमारी कोशिश होती है अपने उन मेहमानों को बुलाएं जो रेगुलर होते हैं और जिनकी जिंदगी के बारे में लोगों को जानने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि आप लोग अच्छी बातें करते हुए, पॉजिटिव मैसेज पहुंचाते हुए तो हमेशा ऑन स्क्रीन होते हैं, लेकिन अपने बारे में कभी नहीं बताते। तो लोग समझते बड़े कंजूस हैं, शायद बायोग्राफी कोई बुक ही आएगी कोई 50 साल की उम्र में, जब क्या कभी कोई लाइफ टाइम अचीवमेंट मिलेगा तो साथ मिलेगी। वो तुम्हारे पे छोड़ देंगे कि तुम लिखना हमारी बात। अल्लाह, मैं तो अपनी ना लिख पाऊँ। नहीं, तो बात ये है कि जब तुम लिखोगी तो तारीफ करोगी ना, हम अपनी नहीं कर सकते ना। ये भी अच्छा है ना। तो ये तो कमिटमेंट रही आपकी, मैं लाइफ टाइम में बायोग्राफी में आई डू दैट इंशाल्लाह। आप इसे कंपाइलेशन शुरू करते हैं। अच्छा, आयशा यहाँ मौजूद है। आयशा, जब नए नए स्कॉलर्स आ रहे थे, खैर मैं तो नहीं कहूँगी, आई वॉज स्टिल यंग, मैं छोटे बच्चों के प्रोग्राम्स कर रही थी उस वक्त, और आप भी स्क्रीन पर आई, अपेयरेंस हुई, उसके बाद कई लोग आने के बाद चले भी गए, ठीक है, फिर वो दोबारा नजर नहीं आए, लेकिन आपका माशाल्लाह फेस और आपकी एक स्पेस बनी, आपकी इल्म की वजह से, आपके एक्सपीरियंस और जदोजहद की वजह से। यकीनन मेहनत के बगैर कोई इंसान कुछ नहीं पा सकता। अगर कोई कहीं मौजूद है तो उसको एक्सेप्ट करो, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको वो तौफीक अता फरमाई, और साथ साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ गई। तो आयशा कैसा महसूस करती हैं कि एक ऐसा मकाम मिला, एक ऐसी पहचान मिली कि लोग किसी आम शोबे से नहीं बल्कि इतने खूबसूरत दीनी एहतमाम और दीन की खिदमत करने वाले शोबे से वाबस्ता आपको जानते पहचानते हैं? देखिए युसरा, ये तो अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। बेशक बेशक, कोई शक नहीं, हमें इस तरफ इस काम के लिए चुना। सही। और फिर जब आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी आती है और अगर आप उसको सही तरीके से अंजाम दे रहे हैं तो फिर अल्लाह आपको उसका सिला ज़रूर देता है। बेशक। कोशिशें बंदे को बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें एक मकाम मिल जाता है तो फिर हम कोशिश छोड़ देते हैं। सही। और फिर क्या होता है, वहीं से आपके ज़वाल का वक्त शुरू हो जाता है। लेकिन जब आप अपनी कोशिशों को जारी रखते हैं तो फिर वो ज़वाल नहीं बल्कि आपके लिए अल्लाह ताला इस्तिकामत के दरवाजे खोल देता है, और फिर उस पर आप जो है वो कायम ही रहते हैं। यहाँ QTV एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए से हमें पहचान मिलती है।
कोई आयशा हबीब या आयशा बिलाल कोई नहीं जानता था। मैं वैसे आपके तारुफ में कहने वाली थी आयशा हबीब से आयशा बिलाल का सफर। साथी भी बहुत अच्छा, माशाल्लाह, वो साथी भी बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि आयशा हबीब ने तो काम किया ही किया, लेकिन आयशा बिलाल ने भी काम किया है, इसमें उनका बड़ा हाथ है। वरना अगर उनका पूरा नाम लो ना, उनका किनका क्या नाम लो। अच्छा नाज़रीन, आयशा बिलाल यकीनन आपकी जानी पहचानी मेहमान स्कॉलर जो हमारे साथ मौजूद हैं, और माशाल्लाह जिस तरह ये खूबसूरत अंदाज में कहती हैं कि ये अल्लाह ताला की अता करदा नेमत है और जिसकी हिफाजत बड़ी ज़रूरी है, तो ये बहुत खुशकिस्मत लोगों को नेमत मिलती है कि वो दीन के लिए और दीन की प्यारी बातों को आगे पहुँचाने के लिए काम करें, और यही काम बहुत खूबसूरत अंदाज में सादिया भी कर रही हैं। अच्छा, लोग समझते नहीं है कि सना ख्वाब कितना बड़ा रोल अदा कर रहे हैं, शायद अभी तक वाकफियत ही नहीं है, और जब महसूस होता है या कमी नज़र आती है तब पता चलता है कि हाँ, अगर एक नात सुनते हैं तो वो रूह की ग़िज़ा और दिल में वो इश्क़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी शमा रोशन हो जाती है जो आप में क़ुव्वत, हिम्मत, जुस्तजू, मोहब्बत पैदा करती है दीन के लिए कुछ करने की। तो खुद कैसी है सादिया, जब आप सनाख्वानी करती हैं तो अपने अंदर कैसी फीलिंग होती है? कोई एक सुकून होता है या जद्दोजहद का और एक प्यास होती है कि कुछ मज़ीद किया जाए, क्या होता है? युसरा, मैं बस इतना ही कहूँगी कि मुझे याद पड़ता है कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने, होता है बाज़ औक़ात कि जब टाइम की कमी होती है तो हम कहीं पे नात ख़्वानी कर रहे हैं तो ये होता है कि हाँ टाइम देखकर जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, लेकिन जितना भी पढ़ती हूँ ना, ये अल्लाह का करम है कि उतनी ही अकीदत से पढ़ती हूँ। और हमेशा आप चाहे एक नात पढ़ें, दो नात पढ़ें, या आपको इतना सा मिसरा पढ़ने की कहीं पर जगह मिले, तुम जानती हो, तो वो एक मिसरा भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसको उतनी ही अकीदत से पेश करें। तो यकीन करें अल्लाह पाक इज्जतों में इतना इजाफा फरमाता है कि आपको पता ही नहीं चलता आपको कहाँ से इज्जतें मिल जाती हैं। अच्छा माशाल्लाह, फैन फॉलोइंग बढ़ जाती है। अच्छा, आप लोग भी मौजूद हैं, आप लोग और इवन समीना साहिबा जब वो ऑन स्क्रीन होते हैं तो एक अलग अलग कुछ ना अनोखे फैंस आपको मिलते हैं, और आपको मालूम भी नहीं होता कि किस किस इनडायरेक्ट वे से आपके कॉन्टैक्ट्स निकालना और मैसेजेस पहुंचाना सिर्फ ये कहने के लिए कि हम आपको सुनते हैं और आप हमें बहुत पसंद है। तो शेफ समीना, आपके साथ कभी कोई ऐसा क्रेजी फैन आपको मिला जो फॉलो करता हो और आपको बताता हो देख के प्रोग्राम कि मैंने ये भी आपकी नहीं, मेरे तो माशाल्लाह से इस तरह से पाकिस्तान में भी हैं और बाहर भी बहुत लोग देखते हैं प्रोग्राम्स को और बहुत पसंद करते हैं। मेरी एक फ़ैन है अमेरिका में, राना मसूद, मैं उनका नाम लेना चाहूँगी। सही, वो 6-7 साल से, यानी बल्कि शायद उससे भी ज़्यादा अरसे से मुझे जानती हैं और मेरे प्रोग्राम्स को देखती हैं। और फिर आप यकीन करें कि बीच में कुछ प्रोग्राम्स बंद हो गए थे वहाँ पे, है ना, तो वो रिकॉर्डेड प्रोग्राम जो होते थे वहाँ पर वो क्या करते थे, ऑन एयर होते थे। फिर वो क्या करती थी कि वो फ़ोन मुझे करती थी और उसके बाद फ़ोन पे मेरी आवाज़ सुनाती थी। ये गालिबन ज़ौक़ के जब रिपीट जी जी, और वो मुझसे ये कह रही थी कि देखें आप प्रोग्राम नहीं करी, लेकिन ये कि हमने आपका प्रोग्राम यहाँ पे हम देख रहे हैं, और फिर मेरी आवाज़ वो मुझे फ़ोन पे सुनवाती थी। माशाल्लाह, कितनी खुशी होती है। कहती थी देखें आप खुद मौजूद नहीं है लेकिन आपकी आवाज़ यहाँ पर हम सुन रहे हैं। माशाल्लाह, तो माशाल्लाह मैं हमेशा उनको ये बात कहती हूँ कि इतने, मतलब ऐसे 2-3 फैन में इतने क्रेजी हैं कि मैं खुद उनकी क्रेजीनेस से कभी कभी वो जाती हूँ कि मतलब इतना भी कोई किसी के साथ कर सकता है। और हम लोग तो छोटी सी चीज़ कि खाना बनाना ही सिखाते हैं, बस उसको थोड़ा सा बेहतर अंदाज में बनाना सिखा देते हैं। माशाल्लाह सभी बनाते हैं, सभी अच्छा काम कर रहे होते हैं, लेकिन ये थोड़ा बेहतर अंदाज में बता देते हैं कि जो चीज़ हमें आती है, लेकिन जब उसके अगेंस्ट में हमें मोहब्बत और प्यार मिलता है ना, वो यकीन माने उसकी कोई कीमत नहीं, उसका कोई नेमुल बदल नहीं, बिल्कुल ये हकीकत है। जी सफिया साहब, चाहूँगी समीना की जो बात करने का तरीका है ना, वो ऐसा लगता है बंदे को कि ये हमारी कोई बड़ी बहन है, कोई घर की बंदी है, वो कोई नखरा बखरा नहीं, नखरा बखरा नहीं है जी, नाज़ी यहाँ नखरा बखरा फैमिली भी लगता है। बिल्कुल। अच्छा सफिया साहिबा, माशाल्लाह, क्योंकि आपने हर तरह की तहरीर की। अच्छा, हम यहाँ आपको ऐसे स्कॉलर बताते दिखाते हैं, सब जानते हैं आप स्कॉलर हैं, लेकिन आपकी तहरीर के हवाले से बहुत कम इवन क्यूटी पे बात हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं खुद जानती हूँ बहुत कम बात होती है। तो जब आप बड़ों के लिए लिखती हैं एक अलग मिजाज होता होगा, जब बच्चों के प्रोग्राम्स डिज़ाइन हो रहे हैं खास चैनल के लिए और जो एक मुल्क और पूरी कौम को बनाने वाला चैनल हो, तो उस वक्त एक सोच बिल्कुल अलग मुख्तलिफ होती है। तो ये कहाँ से आप इनोवेशंस ये लेती हैं? क्या खुद बच्चा बन जाती हैं लिखते वक्त, दिमागी तौर पर सोचना? वैसे मुझे दोनों काम करने पड़ते हैं। जैसे एक प्रोग्राम था मेरा, वो उसकी जो बेस थी तो वो सेसम स्ट्रीट था, लेकिन हमें अपने अल्फ़ाबेट लेने थे उर्दू के और अंग्रेज़ी के। तो उसमें ये है कि आप यकीन करेंगी कि मुझे केजी नर्सरी की टीचर से मिलना पड़ा, उन बच्चों के दरमियान बात करनी पड़ी, फिर वो जो थोड़े से बड़े बच्चे हमारे साथ होते थे उनके ज़रिए हम पेश
पेश करते थे, तो यकीन करो कि 120 EP हमने किए। और ये अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपने चैनल का नाम लूँ, है कि उधर से जो सरकारी चैनल है उन्होंने, क्योंकि बात चीज़ें होती हैं उसके पीछे इश्तहार नहीं आते। सही, देखो सच्ची बात है कि वो चाहते हैं ग्लैमरस हो, ये आजकल एक प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें ये काम करना है। सही। और किया, और उसमें बहुत बड़ी सपोर्ट होती है कि आप जो दिल में सोच रहे हैं। देखो मैंने सोचा कि मैं बच्चों का रिसाला निकालूं, बाबा से पैसे लिए निकाल लिया, सही जॉब कर ली। बिल्कुल। लेकिन एक चैनल के लिए मुझे ज़रूरत है एक ऐसे सपोर्टर की कि जो मेरी बात को पहुंचाए। सही। और मैं उनकी अल्लाह ताला के बाद उस चैनल की शुक्रगुजार होती हूँ जो ऐसे बकौल लोगों के ड्राई चीज़ें, लेकिन वो उसमें हमने ये देखा कि किरदार साजी हो रही है और किस तरह बैठना है, किस तरह उठना है, किस तरह बात करनी है। और मैं ये समझती हूँ कि वो कई बच्चे जो हमारे बदलते गए, किसी का इम्तिहान था क्या का, लेकिन आज भी आप यकीन करें कि मुझे खुशी होती है कि मैंने कोई काम किया। माशाल्लाह। अच्छा, आयशा यहाँ मौजूद हैं। आयशा की हम उम्र कई लड़कियाँ शायद इस तरह से दीन को नहीं पढ़ रही, उनको नहीं मालूम इतना, लेकिन जब आप लोगों को देखती हैं तो सोचती हैं कि हमें भी कुछ इस तरह करना चाहिए और चीज़ों को अडॉप्ट कर रही हैं। इवन ये हम लोगों को इसलिए पता है क्योंकि जब हम एक सर्कल में होते हैं तो आयशा बिलाल के लिए अगर कोई पैगाम कोई बहुत दूर दराज 7 समंदर पार से पहुँचा रहा है तो हमारे पास आ रहा होता है, हम आयशा को बताते हैं कि फ़लाँ ने ये सवाल आपसे पूछा और आयशा इस तरह बता रही होती है। तो आयशा को कैसा महसूस होता है, या नई देखने वाली बच्चियों को आप क्या समझती हैं, क्या मुश्किल है इस जाने बाना, क्या बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, रेजिस्टेंस होती है, या आप अगर लग जाए तो राय खुद ब खुद हमवार होती है? जवाब आपसे लूँगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन साथ रहिए, देखते रहिए ईद स्पेशल प्रोग्राम युसरा खान के साथ। खुशियाँ लाई है, ईद आई है, खुशियाँ लाई है, ईद आई है, खुशियाँ लाई है। तकबीर तशरीक़ 9 ज़िलहज की फ़जर से 13 ज़िलहज की नमाज असर तक हर वो फ़र्ज़ नमाज जो जमात के साथ अदा की गई हो, उसके बाद एक बार तकबीर तशरीक़ बाआवाज़ बुलंद कहना वाजिब है और 3 बार कहना अफजल है। तकबीर तशरीक़ ये है: अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ईद आई है, खुशियाँ लाई है, ईद आई है, खुशियाँ लाई है, ईद आई है, खुशियाँ लाई है। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ईद का ये प्यारा स्पेशल प्रोग्राम युसरा खान के साथ या YQ TV पर। नाज़रीन, आज ईद का दूसरा दिन है, हम मना रहे हैं अपने प्यारों के साथ। उम्मीद है आप भी अपने प्यारों के साथ, अपने घर वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ ये प्यारा दिन, ये प्यारी ईद, ये त्यौहार मना रहे होंगे। नाज़रीन, खाना पीना इस ईद का खासा है और यकीनन आपके लिए स्पेशल रेसिपीज़ भी शेफ़ समीना आज शेयर कर रही हैं। इससे पहले कि मज़ीद जाना जाए कि हमारे किचन में क्या हो रहा है, मैं आ रही हूँ आयशा बिलाल आपकी जानिब, क्योंकि वक्फे पर जाने से पहले आपसे ही बात हो रही थी कि जो नए बच्चे बच्चियाँ हैं, स्पेशली आई टॉक अबाउट गर्ल्स जो आना चाहती हैं, दीन की तालीम हासिल करना चाहती हैं, वो फील करती हैं शायद बड़ा मुश्किल है, हम वक्त नहीं दे पाएंगे, हम उस तरह उस अटायर में नहीं रह सकते, हिजाब एंड ऑल दैट शायद लोग इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते, इवन हमारे रिलेटिव्स। तो क्या ये वाकई ऐसा ही है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको माहौल अच्छा मिल रहा है और आप खुद शौक रखते हैं, शौक से अगर कोई काम किया जाता है, चाहे वो कोई भी काम हो, तो आसानी हो जाती है। लेकिन उसके साथ एक चीज़ बहुत सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो ये है कि आपको सपोर्ट हो, चाहे वो आपके वालदैन हो या फिर आपका कोई भी सरपरस्त हो। सही है। और इस वक्त सफिया मलिक साहिबा की ये ख्वाहिश थी, पुरजोर फरमाइश पर जोर फरमाइश थी कि मैं
रजा साहब जो हैं उन्होंने बड़ा मुझे सपोर्ट किया। माशाल्लाह आपके हस्बैंड हैं। मेरे शौहर यकीनन ये साहब ही ऐसे बोल रही है कोई साहब है। मेरी यूनिवर्सिटी फोटो स्टेट वाले भी रजा साहब हैं। रजा साहब का शुक्रिया। रजा साहब ने बड़ी जो है वो बहुत ज्यादा सपोर्ट किया माशाल्लाह कि मैं यहाँ पे इस वक्त हूँ तो वो बच्ची को संभाल रहे हैं। और खुशी की बात ये है कि वो खुद भी सना ख्वानी करते हैं, सना ख्वाह हैं, एक बैकग्राउंड भी बहुत खूबसूरत आपको अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये यकीनन ये बातें हो रही हैं और ईद का दिन है तो कुछ खास वो गेम्स और वो सब चीज़ें तो यकीनन मेरे प्रोग्राम का खासा होती है। और जैसे ही ब्रेक था नाजरी और यहाँ पे कुछ बलून्स मेरी टीम ने मुझे ला कर दिए हैं तो देवर लाइक कि क्या होने वाला है, इन बलून से इस तरह क्या करेगी, तो हम बहुत सिंपल सा एक गेम करेंगे, ठीक है। और सफिया मलिक साहब गाड़ी में आयशा को यही बोल रही थी कि आज इस तरह का प्रोग्राम पता नहीं कौन से गेम्स करवाई गेम से मतलब आने से पहले डर जाता, दहशत है मेरी भाई। तो नाज़रीन स्टार्ट करेंगे, बहुत सिंपल सा गेम है और इस गेम में मुझे सफिया मलिक साहिबा की सरपरस्ती दरकार होगी क्योंकि आपने घड़ी पहन रखी है और हमें 30 सेकंड चेक करने हैं। तैयार हैं आप? हमारी सफिया मलिक साहिबा गुब्बारा नहीं बुलाऊंगी ना? नहीं, उससे मैंने आपको इसीलिए बचा लिया। अच्छा, मैं आपको एक गुब्बारा दूंगी, आप अपनी पसंद का खुद सिलेक्ट कर लें, लाल, ऑरेंज ते गुलाबी कौन सा? गुलाबी। आपने गुलाबी लेना है, अब इन दो में से आप सिलेक्ट करें। कैसा भी दे दो। चले ठीक है, ये आपका हो गया। खतरे की निशानी भी नहीं दो, ठीक है। तो नाज़रीन बहुत सिंपल सा गेम है। आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस और मैं ये सवाल अपने इन मेहमानों से करूंगी, इनको जवाब भी देना है और साथ साथ ये बलून ब्लो करते रहना है, इन्होंने नहीं रोकना। और सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड्स के लिए गेम है। जो आप दोनों में से ज्यादा क्वेश्चन का आंसर कर लेगा उतने टाइम में वो जीत जाएगा। सिर्फ 30 सेकंड्स में मैक्सिमम क्वेश्चंस और ये रुकना नहीं चाहिए। अच्छा, स्टार्ट करेंगे आयशा बिलाल से, देन उसके बाद सादिया काजमी। तो आप लोग तैयार हैं? तैयार हैं आयशा बिलाल साहिबा जी? तो घड़ी पर नजरें सफिया मलिक साहिबा की एंड आपका वक्त शुरू होता है अब। आपका पहला सवाल आयशा के आप डैश है, डैश को फिल कर दें। अक्लमंद है। दूसरा सवाल, आपके साथ की बराबर वाली ने पीला जोड़ा पहना हुआ है, हाँ या ना? नहीं। अच्छा, ये बता दे कि खीर एक सालन है? नहीं। अच्छा, आम सब्जियों का बादशाह है? नहीं। रात में अंधेरा होता है? हाँ। क्यू टीवी सबसे बेहतरीन चैनल है? हाँ। आप एक स्कॉलर है? बिल्कुल। आप बड़े होकर डॉक्टर बनेंगी? नहीं। आपने पीला जोड़ा पहन रखा है? जी नहीं। टाइम अप। कितने हुए? 6। ठीक है, समझ आ गया? फूल नहीं रहा है भाई। फूल नहीं रहा भाई तो फोकस की जरूरत होती है। ठीक है, सारी आप तैयार हैं? आपके लिए भी कुछ ऐसे बड़े आसान से सवाल हैं और 30 सेकंड। इन्होंने 6 के जवाब दिया, अगर आपने 7 के दे दिया आप विनर और जीतने वाले का मुंह मीठा कराया जाएगा। फट गया मिली नहीं। ठीक है, तैयार है? सफिया मलिक साहिबा की नजरें घड़ी पर, आपका वक्त शुरू होता है अब। ये बता दीजिए, लंच रात का खाना होता है? नहीं। बिरयानी रोटी से खाई जाती है? नहीं। आपके हाथ में लड्डू हैं? नहीं। आपके लड्डू पे बने हुए स्माइली बहुत खूबसूरत हैं? जी। लड्डू है कहा? लड्डू नहीं, बलून पे। आपने 5 अंगूठियां पहन रखी हैं? बिल्कुल नहीं। आपके सर पर सींगे हैं? सफेद झूठ। अच्छा, ये बता दीजिए, कोरमा बनाने के लिए मछली बहुत जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, कांटे वाली। ठीक है, 7 हो चुके हैं, वैसे आप जीत चुकी हैं। और मेरा बलून भी देखिए। और इनका बलून भी ज्यादा फूला है नाजरीन। नहीं, ये बोनस है। ये बोनस है नाजरीन। आप देख सकते हैं इनकी जानिब से फुलाया हुआ बलून स्माइली वाला। और नाजरीन, ये बहुत छोटे से गेम और बहुत मजेदार सा सिलसिला था। अच्छा, हम लोग जब बचपन में ना रेसेस होती थी स्कूल में बलून्स ब्लो करने की, तो आप लोग इस तरह की गेम से पार्टिसिपेट करते थे या डरने वाले बच्चे थे? नहीं करते थे। सब करते। मैं तो बहुत ज्यादा। लगा तो नहीं आज मुझे। नहीं, मैं हर चीज में आगे थी। मैं बलून कभी ना फुलाऊं। मैंने जिंदगी में एक बार बलून फुलाया था, बड़ी मोहब्बत से फुलाया था। जब वो इतना बड़ा वो मेरे मुंह पे फट गया था, उसके बाद से जो खौफ मेरे अंदर मौजूद है ना, वो मैं कभी किसी नहीं, तुम्हें वो खौफ नहीं है, तुम्हें लगने का खौफ है जब वो फट के लगता है। बहुत बुरा लगा था लिटरली। अच्छा सफिया मलिक साहिबा, आजकल जो ईद का मौका है, बच्चे होते हैं उनको नहीं मालूम कि हम कुर्बानी क्यों कर रहे हैं, और एक्चुअली वजह ये है कि हमारे वालिदैन भी नमूद नुमाइश में लग जाते हैं। शायद वजह ये आप समझती हैं यही वजह है क्योंकि बच्चों तक वो असल पहुंच ही नहीं रही कुर्बानी। अब वो सीरियस बात है बहुत, लेकिन हकीकत ये है कि मेरे हिसाब से बच्चों का कोई कसूर नहीं। सही है, बच्चों का कोई कसूर नहीं है। उनको तो बस ये होता है कि वो फलां वाली आंटी का इतने का बकरा आया है तो मैं इतने का, इससे ज़्यादा का होना चाहिए, या ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। लेकिन बात यह है कि ये तो घर में होता है ना कि बच्चों को बताया जाए कि कुर्बानी दे क्यों रहे हैं और हम ये खूबसूरत जानवर क्यों ढूंढते हैं। अच्छा, वो ये समझते हैं कि नुमाइश के लिए अच्छा खूबसूरत चाहिए, उनको ये बताया कि हुक्म है कि जानवर खूबसूरत हो, सेहतमंद हो। अच्छा, फिर ये भी नहीं बताया जाता कि हम जानवर कुर्बान करते हैं तो उसमें हज़रत इस्माइल की याद में करते
जाते हैं और उनकी कुर्बानी के अल्लाह ताला ने इतनी पसंद आई उनकी रज़ा कि मैं अल्लाह दोनों की रज़ा। इस्माइल ने कहा कि आप मुझे साबिर पाएंगे, वो नहीं पता चलता। फिर हम बच्चों को ये नहीं बताते कि ये जो अयाम होते हैं हमारे हज के, सही, वो उसमें एक जो बहुत खूबसूरत बात होती है वो हज़रत इस्माइल की वालदा हज़रत बीबी हाजरा की, जो अपने बेटे के लिए तगोदौ थी, जिसको सफ़ा और मरवा में दौड़ा जाता है। तो ये एक एक लम्हा जो है, फिर हम अपने बच्चों को नहीं बताते कि ये जो हज से आया है जमजम लेके आ रहे हैं, अब सब पहुंच क्या है, कैसे आया, वो वाकया क्या है, ये चीजें नहीं शेयर। अच्छा, वो शेयर करें। अच्छा, आयशा से भी मैं पूछूंगी, क्योंकि आयशा की माशाल्लाह अभी छोटी बेटी है और बच्चियों को जहाँ रौनक कहा जाता है और घर के लिए बेशक रहमत है, और हम बहैसियत मुसलमान बहुत कदर करते हैं, यही सिलसिला हमें प्यारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और सिखाया। तो आप कैसी बेटी थी? वो शरारती, फरमाबरदार, मासूम सी, फरमाइशी, कैसी बेटी? मैं बहुत शरारती। बहुत शरारती। पढ़ने में बहुत अच्छी थी। अच्छी। और खेल कूद और झगड़ालू भी थी, और पिटाई लगा के भी आ जाती थी। हुई जबरदस्त। पिटाई लगा के आती थी। अच्छा, बेल भी बजा के आती थी। हाँ बिल्कुल, बेल बजा के भागने वाली बच्ची। अंडे तो नहीं फोड़ती थी? छत पे से किसी को मार रही। बहुत, जिसको कहते हैं ना शरारती, दूसरों की चीजें ले लेना, बच्चों की पिटाई बिला वजह करके आ जाना, वो जालिम। अच्छा आयशा, कभी कुर्बानी का कोई भी ऐसा वाकया या बचपन की कोई बात या याद कि कभी कोई बकरा टक्कर मारने आ गया, या कभी गली से जाते हुए अकेले डर लग रहा है और खड़े हैं किनारे कि कहीं कोई जानवर टक्कर ना मार दे, कोई भी ऐसी बकरा ईद की, बड़ी ईद की याद हो? नहीं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी बकरे ने टक्कर मारी। हाँ, हमने किसी बकरे को जरूर टक्कर मार दी होगी। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी बकरे ने। हाँ, मुझे जो है वो खौफ जरूर आता था कि कहीं ये रस्सी तोड़ के, क्योंकि एक दो बार मैंने देखा ऐसा कि वो ज़िबा करते हुए। लेकिन मुझे ये, मैं स्पेशली जब बचपन में छोटी भी थी, तो बचपन में छोटी थी आप? बचपन में जब उस वक्त क्या बात कर दी, बचपन में तुम छोटी थी ना। और जैसे आपको लास्ट ईद में जोर से याद आया था, बहुत जोर से एक वाकया तो फिर मैं स्पेशली जल्दी इसलिए उठती थी कि मुझे देखना है कि ज़िबा कैसे हो रहा है। अच्छा, तो ये चीज़ें मैं बड़ा गौर से देखा करती थी। और जिस ईद पे अम्मा ना उठाएं तो मैं ये कहती थी कि मुझे क्यों नहीं उठाया, मैंने ऊँट की कुर्बानी नहीं देखी या मैंने गाय की कुर्बानी नहीं देखी। सही। खौफ तो कभी सबसे डिफरेंट होती है जब ऊँट की कुर्बानी की जा रही होती है। बिल्कुल। और इवन अक्सर लोग वीडियोस भी देख रहे होते हैं कि ज्यादातर लोगों के मोहल्ले में नहीं हो रहे होते सिवा, तो ये चीजें देखने का सिलसिला होता है। अच्छा, जानवरों के नाम भी हम रखते हैं बड़े मजेदार। और मैंने एक मरतबा, बड़ी मजेदार बात है कि मैंने एक मरतबा एक बकरा देखा, उसका नाम टॉमी था, और उसको देखकर सब ये बोल रहे थे कि टॉम तो बिल्ली का नाम होता है, टॉमी बकरा कैसे हो गया? तो कभी ऐसा कोई नाम रखा है आयशा ने? मैंने नहीं रखा, मेरी बेटी ने नाम रख दिया। अभी से हर बकरी को देख के वो कहती है कोको। क्या बात है भाई, नया नाम है। और जबरदस्त ये सिलसिला जारी है। आयशा बिलाल हमारे साथ मौजूद, ईद का दूसरा दिन। अच्छा आयशा, यहाँ से जाने के बाद क्या मसरूफियात है बताएं? यहाँ से जाने के बाद बहुत सारी मसरूफियात हैं। दावत है या दावत खाने जाना है? दावत है। दूसरे दिन दावत है, अम्मी वगैरह सब फैमिली आएगी और मजे करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये इसलिए भी मैंने पूछा क्योंकि यहाँ से जब आयशा रुखसत हो रही हैं तो उसके बाद घर जाकर भी इन्होंने काम करना है। तो थैंक यू सो मच आयशा, ईद के दूसरे दिन आपने इतना मुख्तसर ही सही लेकिन बहुत सारा आपने बहुत सारा वक्त दिया, बहुत सारा टाइम आपने हमें दिया और बहुत खुशी होती है हमेशा आपसे मिलकर। और मेरा दिल चाह रहा है जाते जाते आपको तोहफा दूं, और मेरी आंखों के सामने आपके ड्रेस से मैचिंग मिठाई है तो मैं इनसे कहती हूँ डब्बा पैक करके आपको दे दें। रजा भाई के भी काम आएगा, रजा साहब के भी काम आएगा। थैंक यू सो मच आयशा, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक, बहुत बहुत ईद मुबारक। नाज़रीन, हम लेंगे यहाँ एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो आयशा तो जा रही है, घर जाके खूब खाना पकाएंगी, लेकिन वापस आएंगे तो हमारे साथ एक और मेहमान यहाँ मौजूद होंगे, आपकी बहुत जानी पहचानी डिजाइनर है ज़रका खान। यकीनन मुलाकात करना चाहते हैं, जानना चाहेंगे उनसे, कुछ उनका बैकग्राउंड थोड़ा सा पंजाब साइड है तो जानेंगे लाहौर ईद कैसी होती है। लेकिन ब्रेक के बाद साथ रहिएगा।
सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि रसूल मुकर्रम नबी मुअज़्ज़म शाह बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यौमुल अज़हा यानी कुर्बानी के दिन किसी शख्स का कोई अमल अल्लाह के नज़दीक खून बहाने से ज़्यादा पसंदीदा नहीं, क्योंकि क़यामत के दिन कुर्बानी का जानवर अपने सींगों, अपने बालों और अपने खुरों समेत आएगा और कुर्बानी का खून ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ मकबूल होता है, लिहाजा तुम खुशी से कुर्बानी करो। आई है खुशियाँ लाई है, ईद आई है, खुशियाँ लाई है, ईद आई है, खुशियाँ लाई है। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ईद का ये स्पेशल प्रोग्राम युसरा खान के साथ। और नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे बहुत ख़ास मेहमान, उनसे हो रही हैं बहुत सारी बातें। खुशामदीद कहूँगी कि हमें ज्वाइन किया है अभी अभी ईद के दूसरे दिन हमारी बहुत प्यारी सी मेहमान ने। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता चुकी थी कौन आ रही हैं। आपके हवाले के लिए और आपके तारुफ के लिए मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हम सब हर इवेंट और ओकेजन पर तलाश करते हैं बेहतरीन कपड़े, और कई प्रोग्राम्स में इवन आपने भी मुझे बड़े खूबसूरत खूबसूरत जोड़ों में देखा, वो भी इनकी क्रिएशंस रहीं। मेरे प्रोग्राम में कई मरतब अपनी वार्डरोब को, अपने ब्राइडल आउटफिट्स को दिखाती रही, प्रेजेंट करती रही। गो के ब्राइडल ड्रेसेस होते थोड़े से महंगे, लेकिन जो काम आप कर रही हैं बहुत खूबसूरत, बहुत क्लासिक है। और जब आप इनके बनाए हुए ड्रेसेस पहनते हैं तो आप कम्प्लीटली बहुत खूबसूरत लग रहे होते हैं। एक डिज़ाइनर की खुसूसियत ही यह है कि वो अपना काम या अपनी क्वालिटीज़ नहीं दिखाता, बल्कि अपने क्लाइंट को देखते हुए और उनकी ज़रूरत और उनके इवेंट के हिसाब से चीज़ें डिज़ाइन करे। इतनी ही तमाम खूबसूरत सलाहियतों के साथ ARY QTV का हिस्सा रही, मुख्तलिफ मेरे साथ प्रोग्राम में शामिल होती रही, आज ईद के प्रोग्राम की भी ज़ीनत बन रही हैं। आइए खुशामदीद कहें, हमारे साथ मौजूद हैं आपकी जानी पहचानी ड्रेस डिज़ाइनर मोहतरमा ज़रका खान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं जनाब? आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। मेरी जाने सोचा खुशामदीद। वो कहते हैं ना, बड़ी देर की मेहरबान आते आते, वरना आगाज से आप यहाँ होती। तो क्या घर में खाना पका रहे थे? मैं खाना बना रही थी, मेरे गेस्ट आए। नाज़रीन, ज़रका खान साहिबा यहाँ मौजूद हैं, इनसे बहुत सारी बातें हमने करनी है और जितनी देर से आई हैं वो सारा हरजाना भर लेना है। लेकिन अभी मैं बढ़ रही हूँ किचन की तरफ, क्योंकि शेफ समीना रेडी है विद द सेकंड रेसिपी। फर्स्ट तो कंप्लीट हो गई। मैं आपको बताऊँ, मसाला मैंने भूनने के बाद मैंने उसमें चाट का मसाला, गरम मसाला, हरा धनिया, हरी मिर्चें और अदरक शामिल करके उसको और मजीद भून लिया। अच्छा। फिर मैंने उसमें मगज जो बॉईल करके रखा था वो डाला, थोड़ा सा उसको पकाया, 5-7 मिनट उसको दम पे रखा, और उसके बाद निकालने के बाद आप उसको हरा धनिया, हरी मिर्च और अदरक लाजमी आपने डालनी है। ठीक है, ऊपर से वो गार्निशिंग के लिए ये मैंने डाला। अच्छा, ये यानी कि जो कीमा होता है जिसको कहते हैं बहुत कम वक्त लेता है, तो उससे भी कम टाइम लेगा। ज़ाहिर है, आपने देखा मगज कितना बहुत डेलिकेट। आप इसको जितना आप ज्यादा पकाएंगे वो टूटता चला जाएगा, और जब वो टूटा हुआ होगा तो इतना अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, इसमें एक चीज होती है कि जैसे आप इसको भूनते हैं तो एक झाग सा बनता है साइड पे। फिर जितना भूनते जाएंगे ज्यादा झाग बनता चला जाएगा और आपको मजा नहीं आएगा। ओके ओके ओके। पहले बॉईल कर लिया था। पहले बॉईल कर लिया था, हल्दी डाल के। मतलब हल्दी डाल के पहले आप पानी गर्म करने के लिए रख दीजिए। जब जैसे उसमें उबाल आए आपने मगज डालिए, 1 से 2 उबाल आए, चूल्हा बंद कर दें, ढकना लगा दीजिए। उससे क्या होता है कि बहुत अच्छा जो है ना ये वो पक जाता है, और जो वेन्स होती हैं वो ऊपर नजर आना शुरू वो आप रिमूव कर लें, इसलिए स्टार्ट में भी यही बताया था। ठीक है ना, अब जाके जरूर ट्राई करना है। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपनी दूसरी रेसिपी पे। मग से पकाएंगे। मैं अभी आपका प्रोग्राम देख रही थी घर में। अच्छा। मैंने कहा बस घर में आज कल मग से पकेगा। अच्छा, मगज ना पकाएं, खाने में मगज बना लें। ठीक है। अच्छा, हम टिक्का चॉप्स बना रहे हैं। चॉप्स का मैंने आपको पहले बता दिया कि सिर्फ नमक डाल के हमने इसको बॉईल कर लिया। अब हम इसमें शामिल करेंगे, अब इसको हम पकाएंगे। उन लोगों के लिए ये चीज़ बेहद आसान है जिनके घरों में कोई बारबेक्यू का सिस्टम नहीं है, या घरों में ऐसा था कि ये सिस्टम जो है ना मर्द हजरात या लड़के जो हैं वो ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। आपके घर में अगर घर में जगह नहीं है, छोटी जगह है, अपार्टमेंट में आप रहते हैं, तो आप आराम से इसका फ्लेवर आप एंजॉय कर सकते हैं। सही। अच्छा, ये किसी भी मीट से आप कर सकते हैं, और आप अगर गोश्त को बॉईल करके रख लें और इसी तरह से आप इसको कुक करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, ये तो ये बताइए कि सिंपल गोश्त बॉयल होगा या उसमें कोई चीज़ डालेंगे? नहीं, उसमें सिर्फ आपने नमक डालना। अच्छा। थोड़ा सा नमक डाल के आप इसको बॉईल कर लें, इतना कि उसे हल्की सी गली भी महसूस हो, बहुत ज़्यादा भी ना गले, क्योंकि ऐसा होता है कि जब आप मैरिनेट करके रखते हैं उसको कुक होने में टाइम लगता है। अब आपके गेस्ट आए हैं,
फटाफट जैसे कि अभी हमारी ये गेस्ट शामिल हुई है हमारे साथ, तो फटाफट हमने मसाला बनाया, ये डाला, 5 मिनट डाल दिया, शानदार सी टिक्का चॉप्स जो है वो हमारे पास तैयार। मतलब इवन जरूरी नहीं है ईद पर, ये रूटीन में भी बहुत जल्दी से बन जाती है। गोश्त बॉईल होता है, अच्छा गोश्त बॉईल होता है तो लोग कहते हैं जी वो जाया हो जाता है पानी, वही बात की लेकिन पानी को आप जाया ना होने दें, पानी को ये तो बिल्कुल ड्राई कर लीजिए, या फिर ये कि आप उसी के अंदर रहने दीजिए, ठीक है ना। ठीक है, ये हल्का सा, जी बिल्कुल हो गई है, हल्की सी प्याज फ्राई हो गई है, और अब मैं इसमें शामिल करूंगी ये अदरक और लहसुन का पेस्ट, ठीक है ना। ये चला गया, उसको मिक्स कर, बहुत डिफरेंट है, आपको यकीनन अच्छी फाइनल लुक देखने के लिए। बिल्कुल आप इसको देखिएगा, आपको मज़ा आएगा ना। और इसके साथ फिर आप फ्रेंच फ्राइज़ हैं, और इसके अलावा आप थोड़ी सी वेजिटेबल्स जो हैं उनको आप थोड़ा सा फ्राई करके साथ सर्व कर दें, ठीक है, तो ये और भी मतलब उसका मज़ा दोबारा हो जाएगा ना। ज़बरदस्त। ये हमने इसमें पानी से इसलिए डाला है कि कपड़ों पे छींटे ना आए, ये डाल दिया। अब बाकी इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे जनाब। कुटी हुई लाल मिर्चें तकरीबन 1.5 टीस्पून इसके अंदर शामिल करेंगे। इसके अलावा हम शामिल करेंगे इसमें ज़ीरा पाउडर भर के हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून, ठीक है। अच्छा, इसमें हम शामिल करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला 1/2 टीस्पून, और चाट का मसाला मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ। अभी मैं शामिल करूँगी तकरीबन 1 टीस्पून से थोड़ा कम है, बाद में हम ऐड करेंगे। नमक मैंने ऑलरेडी डाला है, बट मसाले के लिए थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि मैं इसमें अभी थोड़ा सा दही भी शामिल करूँगी। नमक चला गया इसमें 1/2 टीस्पून, कम लगेगा तो हम इसमें और ऐड कर देंगे। अच्छा, अब दही इसके अंदर 1 किलो चॉप्स अगर हैं तो उसके अंदर तकरीबन 3/4 कप दही आपने इसमें शामिल करना है। आँच में तेज़ कर देती हूँ, और ये दही मेरे पास मौजूद है, इसको डाल के हम थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छा सा भुन जाएगा तो ये चॉप्स मैं डालूंगी और दम पे रख दूंगी। ओके। जब ये दम पे अच्छे से आ जाएंगी तो ये कोयला आप देख रहे हैं यहाँ पे साइड पे, ये मैंने दहकाने के लिए रखा हुआ है, इसका हम धुआं इसमें लगा देंगे तो बारबेक्यू का फ्लेवर भी आ जाएगा, वो कोल वाला। जबरदस्त, बहुत अच्छा। सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी कि इन्होंने कोई इसके अंदर पैकेट का मसाला ऐड नहीं किया, अपने मसाले से ही वो बारबेक्यू टच लेकर आए। बिल्कुल, देखिए वो पैकेट के मसाले जो हैं वो ठीक है आपको फ्लेवर देते हैं, बट वो लॉन्ग टाइम वो सही नहीं रहते, उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर शामिल होता है चाइनीज सॉल्ट शामिल होता है टेस्ट को इन्हांस करने के लिए, जो हमको खानों में नहीं शामिल करना चाहिए, क्योंकि उससे ब्लड प्रेशर वगैरह हाई हो जाता है। बिल्कुल सही। तो नाज़रीन, जो भी बनाए घर में बनाए ज़बरदस्त हाइजेनिक, और अपने प्यारों के लिए बनाकर उन्हें खिलाएं भी। नाज़रीन, शेफ़ समीना इस वक्त किचन सेक्शन में अपनी सेकंड रेसिपी तैयार कर रही हैं, और जैसे ही ये बारबेक्यू की खुशबू हमें आएगी हम पूछ लेंगे खाना तैयार है, क्या हम खा सकते हैं? बिल्कुल यही सवाल यहाँ होगा। नाज़रीन, मैं वापस आ गई हूँ अपने गेस्ट की जानिब, और जानेंगे इनसे कि ये क्या क्या पकाते हैं, क्या क्या खिलाते हैं। तो आप बताइए मुझे सफिया साहब, आपके घर की कोई स्पेशलिटी है जो बकरीद ईद पर और बड़ी ईद पर बनाई जाती है चीज़? स्पेशलिटी तो नहीं, जो घर का खाना है उससे हटके थोड़ा सा स्पेशल कर लेते हैं, ठीक है, बारबेक्यू वगैरह मसाले। और दूसरी बात ये है कि जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, काम करा लेते हैं लड़कों से। वो आगाज से खुश है, लड़कों से काम करा लेते हैं, काम करा लेते हैं। दुश्मन नहीं, बात लड़के बचते होंगे, भागते होंगे। वजह पता क्या है, मैं ये देखती हूँ कि हाँ, चूँकि ज़ाहिर मैं जॉब में अखबार में रिसाले में काम किया, मैंने जो चीज़ देखी जो मेरे यहाँ दिमाग में अटक गई, हस्बैंड एंड वाइफ एक ही दफ्तर में काम कर रहे हैं, राइट, ठीक है, एक ही जैसी जॉब करके, एक ही अखबार में, एक ही रेडियो में, मैं आके अखबार लेके लेट गए, और वो खातून जो खातून खाना पूरे काम कर रही है। तो मेरा ये दिल चाहता है कि भाई हाथ बटाओ, घर में भी हाथ बर्तन आप धो दो, वो खाना खा ले। चलो बर्तन ना धो, खाना खाना कम बर्तन ना धो, लेकिन अगर जो पका है वो आराम से खा लो। उसमें तो आप क्रिटिसाइज ना करें। तो अच्छा, ज़रका साहिबा का जैसे कि बैकग्राउंड मैं भी जानती हूँ कि लाहौर, पंजाब और इवन आपके जो कस्टमर्स हैं उनकी भी एक ह्यूज रेंज वहाँ होती है, तो कहते हैं वैसे भी लाहौरी और पंजाब के लोग खाने में तो दे आर मतलब आउट क्लास, उनका कोई मुकाबला नहीं। माशाल्लाह, तो आपके घर भी सब कहते हैं, मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं कि लाहौरी बहुत खाते हैं, बहुत खाते हैं। तो इसकी क्या वजह? पानी हाजिर में वहाँ, पानी भी, और शौकीन बहुत है लोग वहाँ के ना खाने पीने के, क्योंकि मेरे भाई भी माशाल्लाह बहुत शौकीन है, और वहाँ का बहुत ही शौकीन है, टिक्के कबाब, वो तो मेरे ख्याल में दाल चावल कुछ नहीं खाते हैं, गोश्त ही उन्हें चाहिए, गोश्त ही गोश्त, चिकन कढ़ाई हो गई, कबाब हो गई, दाल में भी गोश्त डालते हैं। लाहौरी जिंदा दिल बहुत है, जिंदा दिल बहुत है, और ये मजा आता है। ठीक ठाक, और वहाँ पे आपको पता है फिर छतें भी बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, वहाँ पे वो सिस्टम नहीं है फ्लैट्स का, तो
फिर बारबेक्यू बहुत मजे से बनता है और बल्कि फ्रेंड्स भी बहुत आते हैं। अच्छा, तो आपको ईदें और स्पेशली जो बड़ी ईद है वो कराची में ज्यादा मजा आता है या जब लाहौर जाती है तो मजा आता है? लाहौर में ज्यादा मजा आता है क्योंकि गेट टुगेदर बहुत बड़ा होता है। स्पेशली बहुत सारे लोग आते हैं, भाइयों के दोस्त आ गए, मेरी पुरानी सारी दोस्त आ जाती हैं, बहुत मजा आता है, बहुत बड़ा हमारा। यानी ठीक ठाक वो जो सहेलियों वाली होती है ना वैसी है। जो मेरी बहुत कॉलेज फ्रेंड्स हैं, जो हम लोग इकट्ठी जॉब करती थी, सब आती हैं, सभी क्या बात है। अब मिल के बैठेंगे क्योंकि मैं थोड़ी शहजादी टाइप थी फ्रेंड्स में। ओहो। मैं उनकी हेड होती थी, तो अभी तक माशाल्लाह हमारी बहुत दोस्ती है। क्या बात है, माशाल्लाह। अच्छा, ईद के दिन या ऐसे त्योहारों में स्पेशली आप फ्रेंड्स से मिलते हैं तो एक अलग ही लुत्फ होता है। चाहे रूटीन में आप रोज ही क्यों ना मिल रहे हो, ईद का मौका ही अलग। और जिस तरह सारियां मुस्कुरा रही है, लग रहा है अपने 10-20 दोस्त याद आ गए इनको। जी, पंजाब में स्पेशली अगर औरतें भी बहुत अच्छा खाना वहाँ बनाती हैं, और इवन वहाँ पर ना निकनेम्स रखने का बड़ा रिवाज है, तो ये इसी तरह से फज्जे जो है ना वो वजूद में है। फज्जा जो है उसमें नाम है कि नहीं, उसका नाम नहीं, उसका रेस्टोरेंट पे भी यही लिखा हुआ है। फजल अलग से रेस्टोरेंट है, फजल जो है वो अलग से। वो बाद में हम इस पे एनसाइक्लोपीडिया रिसर्च कर लेंगे सारी। वहाँ के चने बहुत पॉपुलर हैं, लेकिन लाहौर में बिरयानी कढ़ाई बहुत पॉपुलर है, लाहौर की बिरयानी नहीं है। जैसे मैंने कराची में बहुत दफा देखा है कि लिखा होता है कि जी लाहौर की बिरयानी अवेलेबल है। लाहौर में भी मैंने इस तरह देखा कराची की बिरयानी, लेकिन आई डोंट नो कि वो उसमें कौन सी बिरयानी जो है ज्यादा बेहतर है, लेकिन मुझे लगता है शायद कराची की बिरयानी बेहतर है। क्योंकि वहाँ पर मैंने नोट किया है कि वो पुलाव जैसी बनती है वो। सही। हमारे यहाँ तह वाली बिरयानी, बहुत सारे रेस्टोरेंट ऐसे खुले हैं कि कराची की बिरयानी वहाँ पे कराची के शेफ्स काम कर रहे हैं। खा के आई है, लेकिन वो मजा नहीं है जो कराची। चिकन रोल्स का भी वो मजा नहीं है जो कराची में। आज तो नाज़रीन खूब खाने की बातें हो रही हैं। बताऊं कि कराची में हर चीज का जायका है और लाहौर में बहुत अच्छा खाना होता है, सब चीज होती है, लेकिन वहाँ क्वांटिटी भी जरा सा बहुत ज्यादा होती है। इतने बड़े बड़े, मतलब एक सवे मगर इतनी बड़ी है, इतना बड़ा है, एक एक करके बोलो मेरे भूखे शेरों। ये सारे भूखे हो गए नाज़रीन, लस्सी की बातें हो रही है, रोज की बातें हो रही है। एक ब्रेक भी लेने दे दे, एक ब्रेक, सिर्फ एक छोटा सा ब्रेक। नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। यही रोल और यही बड़ा, जो इतना बड़ा अभी सादी ने बताया, इतना बड़ा लस्सी का ग्लास इसको बुलाते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। पसंदीदा माल। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो रुपया ईद के दिन कुर्बानी में खर्च किया गया उससे ज़्यादा कोई रुपया प्यारा नहीं। ईद आई है, खुशियाँ लाई है, ईद आई है, खुशियाँ लाई है, ईद आई है, खुशियाँ लाई है। वेलकम बैक नाजरीन, आप सभी को एक मरतबा फिर खुश आमदेद, खैर मकदम कहती हूँ आपके अपने प्रोग्राम में। नाजरीन ईद का दूसरा दिन है और मैं आपकी मेज़बान इसरा खान आप सभी को बहुत मोहब्बतों के साथ अपना ईद के साथ खुश आमदेद और ईद की ढेरों मुबारकबाद पेश करती हूँ, कबूल कीजिएगा। नाजरीन ईद का दिन यकीनन हम अपने प्यारों के साथ मनाते हैं। खुशियों भरी इन लम्हात में हमें कभी भी उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए जो शायद हमारी तरह इतने ज़्यादा एहतमाम के साथ ईद नहीं मना पा रहे। और यकीनन जब हम उन अपने प्यारे बहन भाइयों को याद करते हैं तो फिर महसूस होता है कि ईद का असल रंग और लुत्फ़ क्या है। और यकीनन ये प्यारा मौका हमें यही पैगाम दे रहा है कि एक मुसलमान, उसकी सेलिब्रेशन, उसकी खुशियाँ अपने प्यारे बहन भाइयों के बगैर नामुकम्मल है। तो जहाँ आप रिश्तों की कदर करना सीख रहे हैं, वहीं ये भी जानिए और समझिए कि हर रिश्ते से बढ़कर जब तक आपको अल्लाह और अल्लाह के प्यारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजीज़ ना हो जाए, आप अच्छे मुसलमान मोमिन नहीं बन सकते। तो हर एक शय से बढ़कर, कायनात के हर एक नेमत से बढ़कर रब का कुर्ब और रज़ा का
हुसूल होना चाहिए। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं खाने पीने की और ये सिलसिला जारी है। अच्छा ज़रका साहिबा, आपकी जानिब आऊँगी, बातें तो हो रही हैं सब कुछ, लेकिन मुझे अभी अभी दौरान वक्फा एक चीज़ याद आई कि मैंने आपको मिठाई नहीं खिलाई। और ये कैसे हो सकता है कि मेरी प्यारी मेहमान ईद के दिन हमारे लिए वक्त निकालें और उनका मुँह भी मीठा ना करवाएं। तो थैंक यू। चॉकलेट ज़बरदस्त। तो नाज़रीन, ये मुंह मीठा कराना, मेहमानों को खुश आमदीद कहना, और ज़बरदस्त ही खुशबू आने वाली है क्योंकि मैं अब लगाने लगी हूँ इस पे कोयले का धुआं। ज़बरदस्त। तो मैंने लेमन जूस है ना, लेमन जूस मैंने उसमें डाला। इसके बाद हम इसको रखेंगे एक फॉइल पेपर रखें या ऐसा भी हो सकता है कि प्याज का छिलका भी आप रख सकते हैं, नहीं है कोई मसला नहीं है, चीज़ों को इशू ना बनाइए। ये रखा है इसके ऊपर हम तेल डालेंगे। अब मैं ज़रा सा, अच्छा चूल्हा मैं बंद कर देती हूँ, ठीक है, और इसकी लिड तैयार। ये जनाब, वाह वाह, ओहो हो, बेहतरीन सा इसमें जो है ना, अब आप देखिएगा अब इससे आएगा असल वो बारबेक्यू का फ्लेवर। अच्छा बहुत ज्यादा धुआं लगा है, बस मैं अगर अपने घर में बनाऊंगी ना तो बस मैं निकाल लूंगी इसको, क्योंकि हल्का सा फ्लेवर, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर फ्लेवर आ जाए तो आपके गले पे लगने लगता है। बिल्कुल ठीक है, तो ये मैं इसको हटा रही हूँ, बस इसमें फ्लेवर। ठीक है, जबरदस्त। नाज़रीन देख चुके हैं कि किस तरह करना है। अगर आपके पास फॉइल पेपर अवेलेबल नहीं है तो आप इसी तरह कोई प्याज को भी रख सकते हैं, उसके ऊपर छोटी सी प्याली आप ले लीजिए, कोई ऐसा मसला नहीं। ठीक है, ठीक है नाज़रीन, ये आप देख चुके हैं। वापस यहीं पर आ रहे हैं, खाना पीना, चाय और सब कुछ चला है। जी जी, जैसे वो होता था ना बच्चों के प्रोग्राम में, मुझे भूख लग रही है। हाँ, भूख बोतल का जिन बोतल का जिन बोतल का जिन वाला क्रिएट किया है माहौल, एम्बियंस चेंज कर दिया है। और ज़रका साहिबा कह रही मुझे भूख लग रही है, खाना दो। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ, अच्छा ज़रका साहिबा, बचपन में यकीन है जब हम लोग जब छोटे छोटे होते हैं तो जानवरों से अलग ही मोहब्बत होती है, उनसे लगाव होता है और बहुत ज़्यादा उनका ख्याल रख रहे होते हैं। कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त वहाँ गुजारा जाए। पता नहीं उसकी वजह ये होती थी कि होमवर्क करने कोई घर में ना बुलाए, या वाकई असल मोहब्बत होती थी। तो आप कैसी बच्ची थी, जानवरों के साथ टाइम स्पेंड करने वाली या डरने वाली? नहीं, करती हूँ स्पेंड। मैंने खरगोश भी रखे हुए थे बचपन में। भी रखे हैं? नहीं, रियली सही बता रही हूँ, खरगोश थे। मैंने टोनी भी एक हम लोगों ने पाला हुआ था, छोटा सा क्यूट, बहुत वाइट सा। गाय भी, बटेरे भी मेरे अब्बू का एक क्रेज था, वो भी उन्होंने रखे हुए थे। सही बता रही हूँ आपको। जबरदस्त जबरदस्त। सारिया ने कोई पेट रखा है कभी, या पेट आपको देख के डर के भाग जाता है? नहीं, मैं खुद पेट को देख के डर के भाग जाती हूँ। सबसे ज्यादा था कि बटेर जो है, बटेरा वो कहीं उड़ ना जाए, शायद वो एक्सपेंसिव होते हैं या क्या है, तो वो मेरे पापा का बहुत बड़ा एक शौक था। तो जानवर और मुख्तलिफ परिंदों को आपने रखा। अच्छा, रखनी चाहिए, ये एक अच्छी और एक पॉजिटिव। नहीं, इससे बच्चों में नरमी आती है। बिल्कुल। अच्छा, हमारे भाइयों में हमारी एक बहन है, उसका नाम है अमल। वो बचपन से पालती है, अब तो माशाल्लाह शादी वाली हो गई। तो उसको जो सबसे ज्यादा नर्म मिजाज हमारी पूरी फैमिली में अमल है। अच्छा। तो मुझे ये लगता है शायद ये बचपन में, तो मैं तो आपको देख के समझती हूँ इनसे ज्यादा नर्म मिजाज नहीं होते। बहुत नर्म मिजाज है और पूरे खानदान की फेवरेट है। लेकिन उसने यानी चूजे से लेके बकरी तक पाली थी, और बकरी भी हमने घर से बाहर वो सुबह बंद कर देती थी स्कूल जाने से पहले कि वो उसका खाना वाने का मसला। तो किसी को पता था कि ये इस वक्त आती है, तो उसके बाद से उसने नहीं पाला। इतनी छोटी सी थी और बाकायदा उसको वो दूध बोतल से पिलाती थी, बीमार हो जाती, बहुत केयर करती। तो उसमें जो नरमी है ना, मेरे ख्याल में शायद इस वजह से है कि क्या बात है कि घर बड़ा होना चाहिए कि आप ऐसे जानवर रख भी सकते हैं। कराची में तो मेरे पास कोई जानवर नहीं है, पिंजरे में भी रख सकते हैं। यहाँ का सिस्टम भी ऐसा नहीं है, आप बाहर बांधेंगे तो गाड़ियाँ नहीं बचती, जानवर क्या बचेंगे। एक बिल्ली भी पालते हैं तो वो भी नहीं बेचारी, क्योंकि फ्लैट्स में कोई। अच्छा, मैं बड़ी मजाल लतीफा सुनाई अभी जानवर और बाहर बांधने से याद आया, हमारे ही मोहल्ले में एक हजरत है, बड़ी महंगी गाड़ी लेकर आए ना, बड़ी खुशी खुशी, और गाड़ी खड़ी है और फिर वो एकदम रात गुजर जाती है, सुबह फोन आ रहा है और जोर जोर से रोड पे बात हो रही है। बोले लग रहा है गाड़ी गई, जो इतना शोर मच गया है। तो ऊपर से भाई ने आवाज दी, क्या हुआ, गाड़ी नहीं? गाड़ी तो है, टायर नहीं है। कोई टायर ले गया, बैटरी भी नहीं होगी, फिर बैटरी भी नहीं होगी। तो इस तरह कुछ भी गायब हो सकता है। बिल्कुल इसी तरह आपके जानवर को नाज़रीन अगर आप बहुत महंगे जेवरात पहना रहे तो उससे भी इज्तिनाब फरमाएं, वो भी चोरी हो सकती है। अच्छा, मंडी का बड़ा लोगों को क्रेज होता है, सारी मंडी गई है कभी? मैं मंडी फर्स्ट टाइम जाऊंगी यार। मतलब अब जो जाऊंगी तो फर्स्ट टाइम जाऊंगी। तो पहले नहीं गई, मतलब अगले साल बड़ा बहुत इंतजार करना पड़ेगा। बहुत इंतजार, 2-3 दिन पहले इरादा कर लेती। मंडी जाने का मूड था, लेकिन वो फिर इस तरीके का कुछ शेड्यूल बना के जाना है, उसके बाद फिर और काम निकल आ जाता है, तो फिर जाया नहीं जाता। अब भाई ने कहा इंशाल्लाह मंडी लड़के ज्यादा शौक से जाते हैं। लेकिन आजकल तो वो तफरी का वाकई हो गई है। लेकिन आजकल तो मंडी का एक वही चेंज हो गया है, मतलब वो मंडी का जो एक था कि नहीं मंडी जाना, नहीं कोई नहीं जाना, लेडीज नहीं जा सकती। अब तो जानवर खुले होंगे, ऐसा लगता था कोई रस्सी नहीं होती है। मैंने नोट किया है कि अब तो लोग
मिलकर जाते हैं, एग्जैक्टली। और जानवरों की कैट वॉक होती है बाकायदा, वीडियोस बन रही उनके हैं। नाम रखे हुए हैं, शाहरुख है और आमिर खान, सारे नाम अलग अलग नाम। अच्छा, नाम रखने से याद है, आप लोगों ने नाम वाम रखे हैं कभी कोई इस तरह के जबरदस्त से? बिल्कुल, लाहौर में तो इतना माशाल्लाह से सेलिब्रेट ईद करते हैं और वहाँ पे हॉस्पिटैलिटी बहुत है। और स्पेशल मैंने देखा है कि घरों में गोश्त वाकई पहुंचाया जाता है, फ्रीजर नहीं भरे जाते हैं। यहाँ पे भरे जाते हैं, यहाँ पे तो भरे जाते हैं। कराची में बैठ के कराची के यहाँ भी पहुँचाते हैं, पहुंचाते हैं, कराची में बैठ के कराची के 4 कराची वालों के दरमियान ये मैं इनसे अग्री भी करूंगी। बहुत से लोग होते हैं, एक आंटी थी, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, लिटरली युसरा, उनके यहाँ डीप फ्रीजर्स थे और उनके यहाँ 2 बड़े बड़े जानवर होते थे और वो हर चीज उनकी फ्रीजर में हो जाती थी। हम कहते थे इनके गरीब फ्रीजर में रहते हैं, मतलब इतना ज्यादा होता था। गरीबों को पहुंचाने बांट देना चाहिए। अच्छा, हमें क्या सबक मिल रहा है, क्योंकि सफिया मलिक साहबा मौजूद करते हैं ना, 3 हिस्से किए जाते हैं, एक अपने लिए होता है, एक अजीजों के लिए और एक गरीबों के मुस्तहिक। तो अगर आप ज्यादा नहीं कर सकते तो वो वाला हिस्सा जो है आप बनाएं, लेकिन एक बात का ख्याल करना चाहिए कि आप वो बात ना करें कि जो घर का जो बेटा है उसका जो बॉस है उसको रान जा रही है और जो मासी है उसको छिछड़े जा रहे हैं, ये नहीं करना। बिल्कुल सही बोला। अल्लाह के नाम पे आप दे रहे हैं, आप अल्लाह को राजी करने के, खुश करने के लिए। हाँ, आप अल्लाह को नहीं खुश कर रहे हैं ना, अल्लाह को खुश करने के लिए तो आपको बराबर खास है, तमाम होता है। अच्छा, फिर ये होता है कि जो बेचारी मासियाँ होती हैं उनके लिए हड्डियाँ और चीजें वो भर के उनको दे दिया जाता है। बिल्कुल, हाँ, इन-लॉज में भी जाती है, आती भी है, जाती भी है। हाँ, ये तो ज्यादा बोल रही है, इन-लॉज में जा रही हैं आजकल ठीक-ठाक। एक रस्म के तौर पे आना जाना नहीं, बस बनाए, लोगों को हिस्सा दे दे। लेकिन इतने अच्छे लोग भी मैंने देखे हैं कि वो बनाने के बाद जो ऐसी हमारी जो बस्तियां हैं वहाँ जाके देते हैं, खुद देते हैं और बहुत साफ सुथरा काम करके। अरे अगर बल्कि मैं नाम भी अगर लूँ, एहसास ट्रस्ट और ख्वाजा गरीब नवाज ट्रस्ट, और इसी तरह से कुर्बानी वगैरह का एहतमाम हर साल। नहीं, और इसमें जो हमें ना मदद हासिल होती है, सच्ची बात है, हम हर बात में लड़कों को कहते हैं काम नहीं करते, अगर वो लड़के तो वो ही करते हैं। आज के प्रोग्राम की हेडलाइन है लड़के काम नहीं, लेकिन वो करते हैं, सब ये लड़के हैं ना, काम कर। उसके बगैर तो नहीं होगा ना कि अगर ये लड़के ना जाएं, वक्त पे ना बांट के आए, थोड़ा सा नखरा कर ले तो ओके। ठीक है नाज़रीन, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। यहाँ बात हो रही है बिल्कुल फैमिली की तरह, जैसे घर में बैठे खवातीन अपने लड़कों की बुराई नहीं करती, मेरा लड़का तो काम ही नहीं करता, यहाँ लग रहा है कुछ ऐसा माहौल शुरू हो गया है। तो ये माहौल जारी रहेगा, अपनों का साथ, प्यारी प्यारी बातें, अपनायत आपके मुंतज़िर, लेकिन एक ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक पसंदीदा कुर्बानी। हज़रत बक़िया रज़ी अल्लाह अन्हो बयान करते हैं कि नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक ज़्यादा पसंदीदा कुर्बानी वो है जो ज़्यादा महंगी और फरबा हो। ईद आई है, खुशियाँ लाई है, ईद आई है, खुशियाँ लाई है, ईद आई है, खुशियाँ लाई है। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ईद का ये खुसूसी प्रोग्राम ARYQ TV पर युसरा खान के साथ, और उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा। हमें ज्वाइन किया है आज ईद के दूसरे दिन हमारे कुछ बहुत ख़ास मेहमानों ने, और यकीनन उनसे गुफ्तगू हो रही है, जान रहे हैं इनकी ईद का अहवाल, कुछ बचपन की बातें, कुछ खाना पीना, और यकीनन यही अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से दी हुई नेमतें हैं जिनका जितना आप जिक्र करते हैं दरअसल आप शुक्र ही अदा कर रहे होते हैं, और इन नेमतों को भूलना नहीं है, बार बार शुक्र अदा करते रहें, क्योंकि शुक्र से ही बरकत है। बढ़ रही हूँ नाज़रीन मैं अपने किचन की जानिब, जहाँ शेफ़ समीना एक रेसिपी जो बता चुकी थी, उसके बाद सेकंड रेसिपी भी मुकम्मल कर चुकी हैं, और थर्ड रेसिपी। इतनी फास्ट बताएं, आप कौन सी एनर्जी ड्रिंक लेती हैं?
देखें अब जब आपके पास तमाम तैयारी होती है ना तो कोई मसला नहीं होता, आपको फटाफट अभी 2 और होती थी वो भी बन जाती। अल्लाह अल्लाह, नहीं हम इतना जुल्म नहीं करेंगे, इतने दिन 4 डिशेस बनवा के। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ हम बना रहे हैं एप्पल एंड मिंट लेमनेड। वाह, ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, इसमें हम डालेंगे एप्पल। ये सारी वो चीजें हैं जो आप खाने के बाद अपने घर में बनाइएगा। जैसे गोश्त बहुत ज्यादा खाया जाता है, एक बड़े साइज का सेब ले लीजिए, ठीक है, उसको हमने काट लिया है। उसके बाद लेमन जूस हम इसमें शामिल करेंगे, तकरीबन 1 लीमू का रस हम इसमें शामिल करेंगे। ठीक है, ये चली गई। इसके बाद हम शामिल करेंगे थोड़े से पुदीने के पत्ते। जबरदस्त। ठीक है ना, पुदीने का इस्तेमाल खूब करें, लेकिन खूब अच्छे से उसको धो कर उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि पुदीने में बहुत ज़्यादा गंदगी होती है। ये चला गया, मट्टी होती है। इसके अलावा हम डालेंगे ब्राउन शुगर। अब हम यहाँ ब्राउन शुगर का इस्तेमाल करें क्योंकि खाना पीना इतना चल रहा होता है तो कहीं हमें थोड़ा हाथ अपना रोकना है। ठीक है, हमारे दिल की तसल्ली के लिए थोड़ा सा ये है कि थोड़ी कैलोरी कम हो जाए, कैलोरी कम हो जाए। तो मैं यहाँ पे डाली दिल की तसल्ली को गालिब ख्याल, मैंने यही बात कही ना। इसमें डाला हमने ब्राउन शुगर तकरीबन 4 टेबल स्पून। ठीक है, हम ये बड़े वाले ग्लासेस बनाए और ब्राउन शुगर थोड़ी सी कम मीठी थी। तो सादिया को यही साइज चाहिए था लस्सी के ग्लास का? इससे बड़ा साइज था वो। चले वो भी मंगवाते हैं आपके लिए, इससे बड़ा चाहिए इन्हें। अच्छा, पानी डाला बड़े वाले, बड़े वाले। आपने गलती की, आप आते वक्त लेके आती है। उसी में भर के पिला दे। जबरदस्त। रेसिपी के साथ साथ कुछ ड्रिंक भी होना चाहिए। अच्छा, चूंकि इसके अंदर एप्पल है थोड़ा सा ज्यादा इसको ज्यादा शेक करना है ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और अगर आपने बना के रख लिया है तो क्या होता है कि पुदीने के पत्ते काले पड़ जाएंगे। और जब भी आप बना के दें, रख लिया, अगर 5-6 मिनट रखा हुआ है उसको हिला लें ताकि अच्छी तरह ये मिक्स हो। एप्पल लेमन जूस डाला है, लेमन जूस डाला है इसमें। ये फ्रेश बनने वाली ड्रिंक्स है ना। और इन ड्रिंक्स को जितना ठंडा बना सकते हैं उतना बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको बेहद मजा आएगा। हाँ भाई, ठंडा है ना, बहुत ठंडा है, मेरे हाथ पे लग रहा था ठंडा। ये गए इसमें, वाह वाह, आहा, पुदीने की बहुत अच्छी सी खुशबू और डिफरेंट सी ड्रिंक आपको इंशाल्लाह आपको मजा आएगा। मेरे दिल चाह रहा है यहीं पी लूं, थोड़ा कंट्रोल करते हैं। चलें, ये नाज़रीन एक और ड्रिंक है, इसकी रेसिपी भी आपसे शेयर की जा चुकी है। ट्राई दिस, जैसे शेफ समीना आपको बता रही हैं वैसे ही बनाएं, वैसे ही सर्व करें, वैसे ही सजाएं। इवन जैसे वो पत्ते लगा रही है वो भी नाज़रीन देखें। हाँ, ये देखें, गौर कीजिए। कोई इतनी खास पत्ते नहीं, लेकिन पुदीने के पत्ते वैसे भी जरा एक फ्रेश लुक देते हैं। तो आप लगाइएगा, अच्छे लगेंगे। जबरदस्त। लेकिन उसको बहुत अच्छा साफ सुथरा करके ना। ठीक है, जबरदस्त। नाज़रीन लगा दी तो आपके मुंह में सबसे पहले मिट्टी जाएगी। मिट्टी जाएगी। तो नाज़रीन, इस तरह से हमारी आज की रेसिपीज और हमारी आज की ड्रिंक भी तैयार है। और इससे पहले कि मैं बैठ जाऊं, एक और गेम है जो कि हम अपने इन 3 प्यारे प्यारे मेहमानों के साथ खेलने जा रहे हैं। आई एम हैविंग अ बाउल हियर, और इसमें जो है कुछ पर्चियां हैं और पर्चियों में कुछ लिखा हुआ है। अच्छा, मैं खुद बता दूं कि इसमें क्या है। इसमें एक रेसिपी का नाम है, किसी भी एक डिश का नाम है जो बहुत मशहूर है, कोई बहुत आम सी चीज़ नहीं है। और जिसके पास भी जो पर्ची आएगी, आपने बगैर ज़ुबान के इस्तेमाल के आपको बताना है कि ये क्या है। आप प्रॉप इस्तेमाल करें, आप एक्ट करें, जो भी करना चाहें कर सकते हैं, और बाकी 2 ने उसको गैस करना है। और अगर आपका जो इशारा है वो सही हुआ और सही तरह गैस कर लिया गया तो आप जीत गए, और अगर नहीं किया गया तो आप हार गए। और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं है, इसके लिए भी आपको 30 से 40 सेकंड मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। पहले कर लिया तो वेल एंड गुड, नहीं कर पाए तो अफसोस। पहले सफिया मलिक साहबा कौन सी लेती हैं? ये ली, एक ही है। खाने का नाम नहीं पता चला, 2 पर्चियां उठा ली इन्होंने कि वो खाने की कोई चीज ही नाम ही क्यों ना हो 2 टाइम। सोच रही हूं बोलना कैसे है। सोचना शुरू करें और पर्चियां खोलें। स्टार्ट कहाँ से करें पहले ये बताएं? कहीं से भी। सफिया मलिक साहब आपसे शुरू कर लें। कर लो भाई। क्या है ये? नाम नहीं लेना है, झाके नहीं। अच्छा, नाम झाकना नहीं है। पढ़ लिया है? लाइए दीजिए, मैं भी पढ़ लूं। क्या है? ओ, इतना आसान है। चले, कुछ भी मुंह से नहीं बोलना है, बगैर कुछ बोले आपने सिर्फ इशारा करना है और इन 2 ने समझना है। तैयार है जनाब? अगर फेल हो जाए तो परवाह नहीं करना। हाँ। फिर भी प्लेट बिस्किट के आपके फेल होने पे भी पूरे बिस्किट आपके। देखें, गोल गोल है कुछ, उसके अंदर आप लौंग डाल दें और उसके बाद चप्पू चलाएं। मैं तो मिसगाइड करने बैठी हूँ ना। क्या था? ये कुछ खाने की चीज है। ये था, क्या था? ये डाला और निकाल लिया। ये क्या था? बिरयानी नहीं, कुछ ना कुछ खाने की चीज है और मैं मिसगाइड कर रही हूँ, आप सिर्फ वहाँ देखें।
दोबारा से फिर से। करें once again। अच्छा कितने सेकंड है? ठीक है, रोटी, कबाब, 5, शामी कबाब, पान, कचूमर, अरे कचौरी, 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 कचौरी। इससे ज्यादा नहीं आ चलिए रहा। आपका टाइम खत्म होता है। वैसे भी बहुत आसान सा था, भेजा फ्राई। सिर्फ ये करना काफी था इसमें। यहाँ इशारा ये करना था। हाँ, ये इतना आसान था, भेजा भेजा फ्राई। फ्राई, ये होता भेजा। ठीक है, अब आ रहे हैं दूसरी चिट। नाम नहीं लेना है, मुझे दिखाइए क्या है। और आप तैयार हैं? आपने झांका तो नहीं है? नहीं नहीं, मैं पक्की बात? जबरदस्त। अरे इतना आसान। देखते हैं जरका साहिबा कैसे एक्ट करती हैं ये आसान सी रेसिपी। जरका साहिबा तैयार। सादिया, चकोर, बर्फियां, नमक पारे, नमक। थोड़ा सही। सा बोल के नहीं 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 नहीं, बोलना नहीं है, चीटिंग हो जाएगी। फिर से। ईद का दिन है कैसे ना, कैसे? समझना चाहिए कि ईद क्या का दिन है, होगा। समझना चाहिए। कीमा, चाप, हाँ, कीमा, कीमे से सीख कबाब, सीख कबाब, कोफ्ते, कोफ्ते। जबरदस्त, वही गैस कर लिया। मुश्किल खाना बनाओगी। जबरदस्त। इतने मुश्किल खाना। ठीक है नाजरीन, जरका साहिबा वॉज गुड इन एक्टिंग और इनकी बताई हुई तमाम तर हिंट्स पे सादिया साहिबा ने पहचान लिया कि और कुछ नहीं बल्कि इनके हर दिल अजीज कोफ्ते हैं। और थर्ड रेसिपी क्या है, लेट मी सी। और इसमें है बड़ा आसान, भाई अभी थोड़ी देर पहले इस पे बात हुई है। जी तैयार हैं आप लोग? तैयार जी। बोलते हाथ, सेव की प्लेट, उसमें कुछ भी नहीं डाल, प्लेट को उससे पानी भरें और डाल लें। मुझे नहीं पता। चलिए आप एक और चांस दिया। ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, अब आप दीजिए hints। मैंने बहुत मिसगाइड कर लिया। बड़ी सी थाल में कुछ रखा जाता है, ये पता बड़ी सी है मुर्गी। थाल है। बिरयानी देग से निकाल रही है बिरयानी। क्योंकि बिरयानी देग से ही बता सकते हो। कोई भी बड़ी देग से, मतलब बिरयानी के लिए इशारा बिरयानी का नहीं, देग का होना चाहिए। तो नाज़रीन 3 रेसिपीज थी जिनमें से जो 2 हैं वो जीत चुके हैं। सफिया मलिक साहिबा की जो रेसिपी थी वो बहुत आसान थी। कोई मिलेंगे बिस्किट लेकिन फिर भी आपको मिलेंगे, हम आपको उदास नहीं करेंगे ईद वाले दिन। मुझे तो पानी पिलाओगे तो ठीक होगा। बिल्कुल भाई, पानी ठंडा ठंडा पानी बर्फ घोल के और जबरदस्त था। या आप कहें तो हम आपको शरबत जूस पिलाए, सेब वाला पानी की शरबत जूस। नाज़रीन ईद का दूसरा दिन आप मना रहे हैं IQ TV के साथ। मेरे मेहमान यहाँ मौजूद हैं, इनसे बातें हो रही हैं और कुछ मजेदार गेम्स ऑन स्क्रीन। जब ये लोग आते हैं कुछ सीरियस बातें होती हैं, इनसे इनके प्रोफेशन के हवाले से ही बात हो रही होती है। लेकिन ईद के शोज़ में जब ये आते हैं तो हम कोशिश करते हैं कुछ ज़रा डिफरेंट, कुछ अच्छी मजेदार बातें हों जो रूटीन में नहीं कर पाते हम इन्हीं बहुत सीरियस शख्सियात के साथ। अच्छा, मेरे साथ जब प्रोग्राम में आती हैं, मेरे साथ मेरे साथ, तो उस वक्त कभी डर लगता है कि युसरा क्या गेम करने वाली है? क्योंकि मुझे पता है जो चाहते ना अक्सर बोलते हैं युसरा तुम कब सोचती हो, क्या 1 हफ्ते पहले से गेम सोचना शुरू करती हो? तो ऐसा होता है कभी किसी के साथ? नहीं, डर नहीं लगता, आराम से ले लेती है। गेम्स में तो कोई डर नहीं मजा लगता है। लेकिन युसरा ये जरूर होता है कि एक माइंड में सेट हुआ होता है ना कि युसरा से अच्छी बॉन्डिंग है तो प्रोग्राम अच्छा जाएगा, अच्छा जाएगा। मजा भी आ रहा होता है। ये कहते हैं कि ये युसरा के घर जाना है। वाह क्या बात है नाजरीन, ताकि थोड़ा एंजॉय करें, थोड़ा नहीं बहुत। वाह वाह नाजरीन, ये लोग भी मेरे साथ एंजॉय कर रहे हैं, मैं भी मजेदार बातें कर रही हूँ और इन लम्हात को बना रहे हैं यादगार। ईद यकीनन नाजरीन एक पूरे साल के बाद, कई दिनों के महीनों के बाद आती है और इस त्यौहार का बहुत दिनों से इंतजार रहता है। जब ये आए तो कोशिश कीजिए इसको यादगार बनाए, कुछ अच्छा करके। अगर किसी से गिला शिकवा है, नाराजगी है, रिश्ता टूट चुका है, नहीं जाते नहीं आते नहीं मिलते, तो ईद बेहतरीन मौका है। कुछ ना सही एक पैकेट में समीना आपा ने जैसे बताया, बिल्कुल उसी तरह एक डिस्पोजेबल अच्छे से डब्बे में गोश्त ले जाएं और हो सकता है वही टोकन ऑफ लव हो आपके लिए और बेहतरीन वो रिश्ता, वो आपके प्यारे जो आपसे रूठे बैठे थे शायद वो मान जाए, लेकिन अच्छा हिस्सा बनाइए अगर मनाना है तो। यहाँ पर तो रिश्वत पे कोई मना नहीं है ना, अच्छी तरह बना सकते हैं, रान पहुंचा सकते हैं, रान पहुंचा सकते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं कि रान ठीक है आपने रान, लेकिन जैसे कि आपने घर में आप अपने घर के लिए कीमा बनवाते हैं, तो अगर कीमा बनवा के अपने पड़ोसी को भिजवा दें तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। बजाय इसके कि आप गोश्त भिजवा रहे हैं और उसको अगर अच्छी पैकिंग में, अगर चाहे आप 4 बोटियां लेकिन अच्छी तरह तमीज से उसको भेजेंगे तो उसको डेफिनेटली अच्छा लगेगा। यकीनन। तो लेकिन
मुझे लगता है कि जैसे कीमा किसी को उसको बड़ा वो हो भाई आज तो कीमा अगर चले जी फटाफट कुछ तैयार कर लेंगे। जबरदस्त आसान सी चीज है। जबरदस्त। नाजरीन आपका काम हो रहा है आसान और हमें पता चल गया है कि इस दफा शेफ समीना की तरफ से हमारा जो हिस्सा आएगा जो अभी तक नहीं आया तो वो कीमा आएगा बना हुआ डिस्पोजेबल डब्बों में। हम लेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो नाज़रीन ARY QTV आपकी मेजबान युसरा खान और हमारे मेहमान मुंतजिर, साथ रहिए देखते रहिए ARY QTV। ईद मुबारक। खुशियाँ लाई है ईद आई है, खुशियाँ लाई है ईद आई है, खुशियाँ लाई है। वेलकम बैक नाजरीन, आप सब देख रहे हैं ईद का ये स्पेशल प्रोग्राम ARY QTV पर युसरा खान के साथ, जहां हमें ज्वाइन किया है हमारे बहुत ख़ास मेहमानों ने। इनसे हो रही हैं ईद के हवाले से बहुत सारी बातें, और क्योंकि ईद का दिन बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा और यकीनन एक खुशकिस्मती वाला दिन होता है जो बहुत ख़ास लोगों को मिलता है कि लोग अपने प्यारों के साथ मिल बैठ कर अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को न सिर्फ खाएँ, उनसे लुत्फ़अंदोज़ हों, बल्कि अल्लाह ताला का शुक्र भी साथ साथ अदा करें। सफ़िया मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है। अब से कुछ देर पहले आयशा हबीब हमारे साथ मौजूद थी, हमारी बहुत प्यारी स्कॉलर, और यकीनन उनसे भी बहुत अच्छी बातें हो रही थी। और हमारे साथ मौजूद इस वक्त भी ज़रका खान साहबा और सादिया काज़मी, बातें हो रही हैं यकीनन। और ये ईद का दिन हमें यही बताता और सिखाता है कि जो भी आप कर रहे हैं, जिस तरह भी आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपने प्यारों को और उनकी कदर को जानें, समझें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अगर मैं गलत नहीं कह रही, यकीनन बिल्कुल सही। अच्छा, ईद के दिन हम यकीनन बहुत सारी सेलिब्रेशंस करते करते शायद भूल जाते हैं ईद का मकसद क्या है, और वही चीज़ें सामने होती हैं कि हमारा जानवर बड़ा है, महंगा है, और सबको पता चलना चाहिए कि भाई ये तो इतने लाख का लिया है तो उसके लिए एहतमाम, और ऐसा लग रहा होता है एग्जीबिशन में या किसी गैलरी में कुछ बड़ी ज़बरदस्त चीज़ आ गई है और दूर दराज से लोग देखने आ रहे हैं। और यही चीज़ हम अपने मोहल्लों में देख रहे होते हैं, हर साल यही हो रहा है। ये नहीं कि कुछ तब्दीली आए, अवेयरनेस पता नहीं क्या होता है, लोग सुनते समय असर किस पर नहीं करते हैं। ज़्यादा होती जा रही है, ज़्यादा होती जा रही है, बल्कि उसमें मुझे लगता है कि ख़वातीन भी बाहर बकरा और जानवर लाने के लिए वो इन्वॉल्व हो गई हैं, और काफ़ी दिनों पहले से अरेंजमेंट हो जाते हैं कि जी फलानी जगह मंडी लगी है और लोग वहाँ पर ख़वातीन, मैंने देखा जाती, मैंने सुना है, मैं खुद तो कभी नहीं गई, और लोगों को मैंने सुना है कि वो जाते हैं। बिल्कुल एक तफरीगाह बन गई है, और शायद उस कुर्बानी के जानवर का भी हम मजाक बना रहे होते हैं, उड़ा रहे होते हैं, और हमें महसूस भी नहीं होता, एहसास नहीं वजह पता क्या है कि हमने अपनी जिंदगियों में नुमाइश का बहुत दखल कर दिया। हमारे ज़िंदगी का कोई भी लम्हा हो हम उसकी नुमाइश करते हैं, चाहे वो घर में कोई तकरीब हो या कुर्बानी हो, अपना स्टेटस और वो भी झूठा दिखाना नुमाइश में, चाहे उसके बाद अपने खाने के लाले पड़ जाए, लेकिन जानवर लाखों का है भाई, ये हो रहा होता है। और बड़ा भाई इज्जत की बात है, लाशें इतना महंगा लाएं, साल तो लाना पड़ेगा। और बाकायदा रिपोर्टिंग करवाई जाती है कि ये बादाम खाता है बकरा, ये पिस्ता खाता है, वो बाकायदा ये इंसानों को नहीं मिलते जो फल वो खा रहे होते हैं। रिपोर्टर को थोड़ी कोई इल्हाम होता है। क्या होगा कि जो बड़े बड़े लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं यहाँ पर, उनके जानवरों के बारे में बाकायदा डिस्कस किया जाता है कि फलाने साहब जो हैं उनके घर इतने जानवर आए, इतने मन के और इतने मन के, फिर लोग बाकायदा जो देखने के लिए जाते हैं। और आपने नोट किया होगा कि इस जमाने में कितना ट्रैफिक जैम होता है, इसी वजह से कि लोग आ जा रहे थे, कुछ मंडी जा रहे थे, कुछ वो जानवर से शौकिया देखने के लिए देखने जा रहे होते हैं। बिल्कुल नाज़रीन, ईद के दूसरे दिन मेरे मेहमान मौजूद हैं, इनसे बहुत सारी बातें हुई, वक्त कम है, मैं पैगाम जरूर चाहूंगी आप तीनों की जानिब से लिया जाए, जबकि इस सेगमेंट में जो संजीदा बात है इससे पैगाम बहुत सारे नाज़रीन तक पहुंच गए, लेकिन फिर भी डायरेक्ट पैगाम जवाब देना चाहिए। सफ़िया मलिक साहबा क्या कहेंगे? सिर्फ एक बात है, जो काम करें अल्लाह की रजा के लिए। क्या बात है, बहुत नुमाइश के लिए नहीं। बिल्कुल स्वीट एंड सिंपल, बिल्कुल एक्यूरेट पॉइंट आ गया जी ज़रका खान साहब। अच्छा मुझे ये भी बताएं, आगे गर्मियां आ रही हैं, व्हाट इज इन एंड व्हाट इज आउट? कौन से कलर के ड्रेसेस बनाने? लाइट वाइट लाइट कलर्स में बिस्मिल्लाह कर लिया आप? माशाल्लाह मैंने बिस्मिल्लाह कर। अच्छा क्या पैगाम देंगी नाज़रीन? मैं पैगाम यही दूंगी कि कुर्बानी सिर्फ अल्लाह के लिए करें, शोशा के लिए नहीं करें, और गरीबों का जरूर जो है ख्याल रखें। बिल्कुल सही, खासकर जो अपने रिलेटिव्स हैं, जो नहीं कर सकते, आप मस्ट उनके घर पहुंचाएं। जबरदस्त। सादिया क्या कहेंगी? मैं यही कहूँगी कि कुर्बानी के अमल में दिखावा करके सुन्नत खलील को ज़ाया ना कीजिए, और कहते हैं ना कि ईद कुर्बान का तो पैगाम यही है लोगों
कि हर एक दिल में मोहब्बत की किरण जाग उठे। क्या बात है, बिल्कुल हकीकत यही है नाज़रीन, मोहब्बत की किरण जाग उठे, अपने प्यारों को अपने घर बुलाइए, दावत खिलाइए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप अपने लिए बेहतरीन खाना पसंद करते हैं वैसे ही खाना उनके लिए भी, जो अपने लिए पसंद करे वही भाई के लिए। यही इस्लाम का, दीन इस्लाम का पैगाम है। और यकीनन याद रखिए कि दास्तान क्या है और यकीनन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह ईद मनाई, हमें क्या हुक्म मिलता है, क्या तरीका है, वो नहीं भूलना। उन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए बेहतरीन ईद मनाएं, बहुत प्यार से मनाएं, मोहब्बत के साथ। अच्छा जी, खाना पक चुका है नाज़रीन, हमारा टेबल पर आ चुका है, सज चुका है। हमारे साथ मौजूद शेफ़ समीना जिन्होंने आज की दोनों ही रेसिपीज़ आपके लिए बहुत प्यार और मोहब्बत से तैयार की और साथ साथ आज के रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स भी। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगी अपने तीनों मेहमानों का कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। आपको एक मरतबा फिर ईद की ढेरों मुबारकबाद और अल्लाह ताला आपको यूँ ही कई ईदें नसीब फरमाए, यूँ ही कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए। जो हम कुर्बानियाँ कई सालों से करते चले आ रहे हैं और आगे जितनी अल्लाह तौफीक अता फरमाए वो मकबूल हो जाए, ये हमारी दिली दुआ, तमन्ना, आरजू। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगी देखने वाले तमाम नाज़रीन का भी कि वो आज ईद के दूसरे दिन भी हमारे साथ मौजूद है। अगर कुछ भी पूछना चाहे, रेसिपी का कोई मसाला मिस कर दिया हो या कोई भी बात जो आप सुनकर अपने आप को अटैच फील करते हैं, हम तक पहुंचाना चाहते हैं अपनी राय, तो आप हमारी वेबसाइट www.ayqtv.tv पर या हमारी फेसबुक पेज AYQTV पर भी अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल यानी ईद के तीसरे दिन। तब तक रखिए अपना ढेर सारा ख्याल, ईद मनाइए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए और अपने प्यारों को मनाइए, क्योंकि यकीनन ये प्यारे, ये रिश्तेदार अल्लाह ताला की जानिब से नेमत है, रहमत है और यकीनन इसका शुक्र अदा करना आपका फ़र्ज़ है। मैं दावत दूंगी शेफ़ समीना को भी कि हमें यहाँ ज्वाइन कीजिए। आप मिलकर नाज़रीन आपका शुक्रिया अदा करेंगे और कहेंगे ईद मुबारक। ईद आई है, खुशियाँ लाई है, ईद आई है, खुशियाँ लाई है, ईद आई है, ईद आई है, खुशियाँ लाई है, ईद आई है, खुशियाँ लाई है, ईद आई है, खुशियाँ लाई है, ईद खुशियाँ समेट लाई है, रहमते हक भी मुस्कुराई है, ईद आई है, खुशियाँ लाई है।